सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भगवान की कौरव के कुत्सित सभा में जखन द्रौपदी के महा अपमान भ रहल छलै तो भगवती द्रौपदी एहि तरह अनन्याश्रित भाव से भगवान के पुकारलखिन तो भगवान रक्षा केलखिन। परंतु आय भगवती उत्तरा द्रौपदी महारानी जे गलती केने छलखिन से नहीं दोहरेलखिन। द्रौपदी महारानी पहले आन सब पर भरोसा केलखिन जे हुनकर समक्ष भी सभा में छलखिन, परंतु द्रौपदी उत्तरा महारानी एहन गलती नहीं केलनि। पांडव परिकर सब मौजूद छथिन, द्रौपदी माता, पांचों पांडव, कुंती माता सब विद्यमान छथिन, परंतु उत्तरा किनको मुंह दिस नहीं तकलखिन, सीधे राजमहल से दौड़ल आबि के और भगवान कृष्ण के पैर पर खिस पड़ल। पाहि माम तेरे कहल जाइ छै अनन्याश्रित के बाद न अन्यः अनन्यः। उत्तरा के हृदय में भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्यता के भाव छै। भगवान चौंक गेला, ई के अबला स्त्री आबि के हमरा पैर पर खिस पड़लै। ध्यान से देखलखिन तहन चिन्हलखिन, ओ ई त अभिमन्यु के पत्नी उत्तरा छथि। तुरंत हुनका माथा पर हाथ फेरलखिन, पुत्री की भेल, क्या अहाँ ना विलाप कऽ रहल छी। उत्तरा कहै छथिन, कामम दहतु माम नाथ मामे गर्भो निपात्यताम। हे प्रभु, ई तेज पुंज हमरा दिस आबि रहल है। ओ तेज पुंज कोन छले त अश्वत्थामा के ई बात बुझल छलनि जे अभिमन्यु के पत्नी उत्तरा गर्भवती छथि, तैं उत्तरा सती नहीं भ सकलखिन। तैं उत्तरा के गर्भ पर अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र चला देलखिन और वही ब्रह्मास्त्र के ज्वाला से भगवती उत्तरा के गर्भ दहन भ रहल छलनि। गर्भ में जे शिशु ओ छटपटाए लागल छलखिन, ओ ब्रह्मास्त्र के तेज ज्वाला भगवती उत्तरा के गर्भ के अस्थिर कर रहल छलनि। बहुत बेसी कष्ट में छलखिन भगवती उत्तरा। कहि छथिन, हे महायोगेश्वर कृष्ण, हमर ई वैधव्य जे शरीर, हम वैधव्य भ गेल छी, विधवा भ गेल छी, त हमरा त ई जीवन भार स्वरूप लगैया। तैं ई अग्नि के ज्वाला हमर शरीर के दहन क देत त हम उपकारे बुझबनि। कामम दहतु मे नाथ, लेकिन मामे गर्भो निपात्यताम, लेकिन हमर गर्भस्थ जे शिशु, हमरा ओइ शिशु के किछु नहीं बिगड़े के चाहिए, हमरा शिशु के बाल बांका नहीं हुआ। तैं हम अहाँ के प्रार्थना कर रहल छी। कारण हे महायोगेश्वर कृष्ण, जय कुरुवंश के रक्षा के लेल अहाँ एतेक परिश्रम केलहुं, एतेक अहाँ प्रपंच केलहुं, आइ ओइ कुरुवंश के एकमात्र रक्षक जे हमरा कोख में, हमरा उदर में पल रहल छथि, जँ ओ बच्चा नष्ट भ जेता त अहाँ के सब परिश्रम विफल भ जाय। तैं हमर कुक्षिगत जे बच्चा, ओइ बच्चा के रक्षा कैल जाओ। भगवान एक क्षण में सब बात के बुझ गेलखिन। भगवान तुरंत एक स्वरूप से ठाढ़ छै और एगो सूक्ष्म शरीर भगवान बनेला। भगवान त विश्वरूप छथिन,
सर्वम विष्णुमयम जगत। भगवान औंठा मात्र के जते गो औंठा होइया हमरा अहाँ के हाथ में तते गो सूक्ष्म रूप भगवान बनेला और ओइ सूक्ष्म शरीर से उत्तरा के गर्भ में प्रवेश क गेला और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश क के भगवान अपन सुदर्शन चक्र और कौमुदी गदा के द्वारा भगवती उत्तरा के गर्भ में जो शिशु रहथिन ओइ शिशु के चारू कात सुदर्शन चक्र और कौमुदी गदा के जेना हम अहाँ बान्है छी चारू कात कोनो चीज के तेना ही तई तरह बन देलखिन जे धीरे 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 ओ ब्रह्मास्त्र के जे अग्नि ज्वाला वो शांत भ गेल। गर्भ में जो शिशु रहत वह भेलखिन बाद में परीक्षित जी। तो परीक्षित जी भगवान के मंगलमय स्वरूप के देख के अचंभित भ गेला। किछुए काल पहले हमरा धाह लागे छल, हम खूब पाकि रहल छलहुं, कानै छलहुं, बिलखै छलहुं, आई के चारि गो हाथ वाला शंख चक्र गदा पद्म धारण केने एला जे हमरा शीतलता प्रदान क देला। हमर ओ जे कष्ट छल तकरा हरि लेलाई। हमरा में जे व्याकुलता छल से हम अब शांत छी, सुखपूर्वक छी। भगवान के ओइ छवि के परीक्षित जी माता के गर्भे में अपना हृदय में अंकित क लेलैन। भगवान के ओ बांकी झांकी हमेशा के लिए परीक्षित जी के हृदय में धारण भ गेलैन, अंकित भ गेलैन। धन्य छथि उत्तरा। देखियो ये भारतवर्ष में अनेक माता भेलखिन हैं जे भगवान के अपना गर्भ में धारण केलथि, राम के रूप में, कृष्ण के रूप में। और अनेक एहन माता भेलखिन ये जे भक्त के अपना गर्भ में धारण केलनि हैं, ध्रुव और प्रहलाद के रूप में। परंतु ई परम सौभाग्य माता उत्तरा के छनि जे एक समय में भगवान और भक्त दोनों के अपना गर्भ में धारण केलखिन। ई सौभाग्य मात्र भगवती उत्तरा के छनि। परम भागवत जे राजा परीक्षित वो पहले से भगवती उत्तरा के गर्भ में छथिन और बहाना भले कष्टे को हो, दुखे को हो, लेकिन भगवान एक क्षण के लिए से हो भगवती उत्तरा के गर्भ में प्रवेश केलखिन है। तो ई परम सौभाग्य मात्र भगवती उत्तरा के भेलैन जे अपना गर्भ में एक संगे भगवान और भक्त दोनों के धारण केलखिन है। बोलते भक्त वत्सल भगवान की जय। इस तरह जहन राजा परीक्षित माता के गर्भ में पूर्णतः सुरक्षित भ गेला, भगवान पुनः वापस अयलैन। एक शरीर से तो ठाढ़ छथिन ओनाही रथ केलन। भगवती उत्तरा के माथ पर केश पर हाथ फेरे तो भगवान स्थिर से पूछे छथिन, हे पुत्री कहू आब केहन लगैया अहाँके? अहाँ वहां कुशल सकुशल छी कि नहीं? वाणी मूक भ गेलन उत्तरा के, कष्ट तो दूर भ गेल छलन, मुंह बौक भ गेलन, किछु नहीं बाजि रहल छथिन। दुनू आंखि से गंगा जमुना के धार बहि रहल छनि, किछु नहीं बजलखिन। भगवान रथ पर चढ़ गेला। आब भगवान यात्रा आरंभ करता। कुंती महारानी के बात नहीं साहस भेल। कहलखिन देखियो भगवान हमर एहन उपकार केलनि, हमरा वंश के एकमात्र रक्षक से एखन नष्ट भ रहल छलै, जीवन लीला हुनकर समाप्त भ रहल छलनि माता के गर्भे में, और तै वंश रक्षक के ई परमात्मा श्री कृष्ण रक्षा केलनि। हमर बेटा सब कते मूर्ख या जे धन्यवादो नहीं कहे छै। क्यों ककरो एक गिलास जल पिया दै छै त कहे छै धन्यवाद। छोट मोट उपकार पर धन्यवाद। आई हमर बेटा सब छै देखियो जे कतेक पैघ उपकार केलनि, आई धन्यवादो नहीं कहे छथिन कियो। आ भगवान जा रहल छै। कुंती महारानी की केलखिन, आबि के भगवान कृष्ण के पैर छुबि के गोर लागऽ लगलखिन। जै की पैर छुआ लगलखिन कि भगवान सचेत भला ई की करे छी दीदी? भगवान कृष्ण के दीदी लागे छथिन कुंती महारानी। वसुदेव जी के अपन सहोदर बहिन लागे छथिन कुंती महारानी। राजा कुंती भोज के संतान नहीं छलनि तो वसुदेव जी के पिता से एक पुत्री के मांग के लऽ गेल रहथिन। दुनू गोटे में मित्रता के संबंध छलनि और राजा कुंती भोज तैं पुत्री के नाम कुंती रखलखिन। तै संबंध से भगवान भातीज लगे छथिन और कुंती महारानी भगवान के दीदी लागे छथिन।
कहलखिन हे दीदी अहाँ ई उल्टा गंगा किया बहबै छी? धिया पुता जहन गांव से कतौ जा लगे छै तो अपना माता पिता के ज्येष्ठ श्रेष्ठ के गोर लागे छै। तो हम यात्रा पर छी तो हमरा न अहाँ के गोर लागऽ के चाही, अहाँ के हमरा गोर लग रहल छै। कुंती महारानी कहलखिन हे जखन जखन हम अहाँ के चिन्है छी, जखन जखन हमरा ई बोध होइया जे अहाँ परमात्मा छी, अहाँ भगवान छी, अहाँ के भगवत्ता के, अहाँ के ऐश्वर्य के, अहाँ के स्वरूप के बोध जखन जखन हमरा होमऽ लगैया, तखन तखन हे परमात्मा अहाँ तेना सुमधुर स्वर में हमरा दीदी दीदी कह के पुकारा लगे छी जे हम सबटा बिसरि जाइ छियै, एको मात्र संबंध स्वीकार कऽ के रहि जाइ छी जे अहाँ हमर भाई वसुदेव के पुत्र छी। हमरा आंखि पर अहाँ माया के पर्दा दऽ दै छी, तें हे परमात्मा आइ अहाँ चुप रहू, आइ अहाँ हमरा दीदी नहीं कहू, किछ नहीं कहू, हमरा हृदय में जे उद्गार उमरि रहलै से उद्गार हमरा व्यक्त कऽ लेमऽ दिया। भगवान कृष्ण चुप भऽ गेला, जे आज्ञा। भगवती कुंती 26 गो श्लोक में भगवान के बहुत सुंदर स्तुति केलखिन। पूरा श्लोक के व्याख्या तो नहीं संभव छै, जे महत्वपूर्ण बिंदु छै से सुनल जाओ। कुंती महारानी कहै छथिन भगवान कृष्ण के जे नमस्ये पुरुषं पाद्यामीश्वरं प्रकृतेः परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितं माया जवनिकाच्छन्नम् अज्ञाधोक्षजमव्ययम् न लक्ष्यसे मूढ़दृशा नटो नाट्यधरो यथा। हे प्रभु त्वम आद्यम ईश्वरम पुरुषम नमस्ये, अहाँ आदि पुरुष थिकौ, ईश्वर थिकौ, परमात्मा थिकौ, अहाँ के हम नमस्कार करै छी, प्रणाम करै छी। प्रकृति है परम, अहाँ प्रकृति से परे थिकौ, प्रकृति अहाँ के बाधित नहीं कऽ सके। हम सब आगि से पाकऽ लगे छी, जल में भीज जाइ छी, लेकिन परमात्मा एहि प्रकृति से परे छथि। अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर्बहिरवस्थितम, हे परमात्मा एहि संसार के कण कण में अणु अणु में अहाँ व्याप्त छी, प्राणी के भीतर से अहीं छी आत्मा रूप में, और प्राणी के बाहर अर्थात संसार में सबठाम अहीं छी, लेकिन अलक्ष्यम अहाँ अलक्ष्य छी, मतलब प्राणी मनुष्य अहाँ के एहि चर्म चक्षु से नहीं देख पाबैया, तें अलक्ष्यम किया नहीं देख पाबैया? तो माया जवनिका छन्नम, जवनिका नाम थी के पर्दा का, माया रूपी पर्दा जीव के आंख पर पड़ल छे, केना देखते छी, और वो पर्दा हटते कोना? तो हे परमात्मा अहीं जहन कृपा करे छिए तखने जीव के आंख के ऊपर के पर्दा जे छे, घूंघट जे छे ओ हटे छे, और तखन अहाँ के साक्षात्कार करैया जी। एक तरह 26 गो श्लोक में कुंती महारानी बहुत सुंदर स्तुति केलखिन। आगू कहै छथिन जे परमात्मा अहाँ के हम कतऽ तक वर्णन सुनाबी, जतेक कृपा अहाँ हमरा पर केलहुँ या ततेक कृपा तऽ अहाँ के जे अपन माता छथि देवकी तिनको पर अहाँ नहीं केलियन। जतेक सुख अहाँ से हम प्राप्त केलहुँ ततेक सुख देवकियो के अहाँ नहीं देलियन। कोना? तऽ असगर हम छलहुँ स्त्री विधवा, स्त्री पतिवंचिता, पति नहीं छलथि, छोट छोट 5 गो बच्चा छला, और शत्रु कियो बाहर के ने घरे के शत्रु छले। कहियो हम ई नहीं बुझलिए जे ई घर में के हमर हितैषी छी आ के हमर दुश्मन छी। प्रतिक्षण हमरा पर आक्रमण, हमरा धिया पुता के मारऽ के लेल षड्यंत्र होइत रही छले, लेकिन ओइ सब षड्यंत्र से अहाँ हमर रक्षा करैत एलहुँ ये। एक नहीं कतेक बेर हमर अहाँ रक्षा केलहुँ ये। आ हम जहन अपना भौजी देवकी पर दृष्टिपात करै छियै तऽ कहू विवाह होइत देरी हुनका अपने भाई जेल में बंद कऽ देलकै, संतान जन्म लैत गेलनि आ हुनके सामने में ओ कंस जे छै हुनकर संतान के समाप्त करैत रहलै। 8 गो संतान भेलनि, जाहिमे 8म अहाँ छी, एगो मात्र आ एगो बलराम जी।
बाद बाकी 6 गो संतान के सामने में मृत्यु देख के माता के जहन हृदय भेल हुए। तो हम तो बुझे छिए जे देवकी माता से बेसी उपकार अहाँ हमर केलहुँ ये। कतौ तक गिनाओ अहाँ के उपकार के। हमरा पुत्र भीम के मारा के लेल ई कौरव सब की केलनि तो विष मिलायल लड्डू खुआ देलखिन, लेकिन अहाँ के कृपा से पुनः जे ओ भीम हमरा पास एला तो जे विष मारक छले ओ अहाँ के कृपा से हे मधुसूदन तारक बन गेल। विष के लड्डू खेला के बाद भीमसेन के मृत्यु भ जेबाक चाही, लेकिन से नहीं भ के 10,000 हाथी के बल हुनका प्राप्त भ गेल। जे विष मारक छले से तारक भ गेले, बल प्रदाता भ गेले। हे मधुसूदन ई त अहीं के कृपा से भेले। गरल सुधारी पुकरहि मिताई सीताराम जय सीताराम। गोपद सिंधु अनल शीतलाई राधे श्याम जय राधे श्याम। हम गरल सुधारी पुकरहि मिताई सीताराम जय सीताराम। हम गोपद सिंधु अनल शीतलाई राधे श्याम जय राधे श्याम। अहाँ के जो हे प्रभु अहाँ के जे मनुष्य पर अहाँ के कृपा होय छे ओ विषपान करे छे तो अमृत के समान भ जाय छे। रिपु करहि मिताई शत्रु ओकर मित्र भ जाय छे। गोपद सिंधु समुद्र से हो ओकरा लेल के खुर के समान भ जाय छे। और अनल शीतलाई अग्नि से हो ओकरा लेल शीतल भ जाय छे। यह अहाँ के कृपा छे। कतौ तक गिनाओ। दुर्वासा ऋषि आश्रम पर एला जहन हम सब जंगल में रही, अपना शिष्य मंडली के संगे कहला जे हम स्नान केने आबै छी, भोजन कराओ। हमरा आश्रम में अन्न के एगो दाना नहीं छला। दुर्वासा के उग्र श्राप से बचबा के लेल अहाँ उपस्थित भेलहुँ, हमरा सब श्राप से बचेलहुँ। उतबे ने लाक्षा भवन में आग लगबे के षड्यंत्र छले, लेकिन हे कृष्ण अहीं के कृपा से हमरा सबके बाल बांका नहीं भेल। ई सबसे बीतल बात भेल। एखन टटका टटकी बात भेलिए महाभारत सनक महासमर महासंग्राम, जैमे हमर धिया पुता सब जे पितामह भीष्म के आंगुर पकड़ के चलने सिखलनि, जे गुरु द्रोण हुनका सबके धनुष पर बाण रखने सिखेलखिन, से भीष्म पितामह और गुरु द्रोण शत्रु पक्ष से लड़ो के लिए ठाढ़ छलखिन। इच्छा मृत्यु के वरदान जे भीष्म पितामह के छलनि, ओई भीष्म पितामह से हमर पुत्र सब कोना जीत सके छलै। लेकिन ई त हे योगेश्वर कृष्ण अहीं के कृपा जे हमर पुत्र विजय श्री के प्राप्त केलनि। भगवान कहलखिन हे दीदी आय अहाँ हमर बड़ महिमा गान करू। अरे अहाँ के पुत्र सब तो पराक्रमी छथि, पुरुषार्थी छथि। ई सब तो अपने युद्ध क के अपन संघर्ष से ई युद्ध जीतलनि। एमे हमर तो कोनो योगदान नहीं। हम त ए महाभारत के युद्ध में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएब से पहले ये शपथ खा लेने रहे, तो हम केना हिनका सबके सहयोग के लिए। अहाँ के पुत्र ते परम पुरुषार्थी छथि, पराक्रमी छथि और अपना पराक्रम से युद्ध जीत लेना, तो एकर सबटा श्रेय अहाँ हमरा किया दै छी। कुंती महारानी कहलखिन जे नहीं केलिए तो सबटा अहीं, लेकिन अहाँ कतौ करैत देखाय नहीं छिए। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया। मेरा नाम हो रहा है। प्रभु
काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। बिन मांगे है कन्हैया हर चीज मिल रही है। बिन मांगे है कन्हैया हर चीज मिल रही है। हर चीज मिल रही है। अब क्या बताओ मोहन, अब क्या बताओ मोहन, आराम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मुझे हर कदम कदम पर तूने दिया सहारा। 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 मेरी जिंदगी बदल दी तूने करके एक इशारा। मेरी जिंदगी बदल दी तूने करके एक इशारा। तूने करके एक इशारा। एहसान पे तेरा ये, एहसान पे तेरा ये, एहसान पे तेरा ये, एहसान से तेरा ये एहसान हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया। मेरा नाम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। कुंती महारानी कही छथिन, हे प्रभु अहाँ देखाई थोड़े छियै लोग के उपकार केना करे छी अहाँ से, लेकिन संसार में जो किनको सुख के प्राप्ति होई छै हे परमात्मा अहीं के द्वारा, मंगल कृत्य होई छै कतो हे परमात्मा अहीं के कृपा से। एखने एखने अहाँ हमर वंश रक्षक क्या जान बचेलौ ये, जे माता के गर्भे में नष्ट भ रहल छले, हमर कुलवधु उत्तरा के गर्भ के अहाँ रक्षा केलौ ये। हे प्रभु आय अपन हृदय के उद्गार हमरा कहिलवा दिया। भगवान कृष्ण कहलखिन आप बस करू, हमरा बुझाइया जे अहाँ के मन में किछु दोसर बात तैं आय अहाँ हमर एते गुणगान कऽ रहल छी। की बात है मन में से हमरा कहि दिए के एते बेसी लंबा चौड़ा बाउंड्री के की जरूरत है। कुंती महारानी कहलखिन आय हम अहाँ से किछु मांगऽ चाहे छी आ से अहाँ के देबऽ पड़त। कहलखिन कहू की मांगऽ चाहे छी, ध्यान से सुनो। कुंती महारानी कहलखिन विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो
भवतो दर्शनम यत्स्याद पुनर्भव दर्शनम। हे श्याम सुंदर, हम अपना जीवन में ही देख लिए जे जखन जखन हमारा जीवन में आपत्ति आयल, विपत्ति आयल, दुख आयल, कष्ट आयल, तखन तखन हे मधुसूदन अहाँ आबि के हमार रक्षा केलुए और हमारा संग में रह के हमारा दुख में सहयोग केलुए। और जखन आय हमर दुख के बादल हट गेल, हमर बेटा सब आय चक्रवर्ती सम्राट बन गेला, दसों दिशा में कियो आब हिनकर शत्रु नहीं छन, राजगद्दी पर बैस गेला। आय जहन सुख के बादल हमरा जीवन में आयल तो आय अहाँ हमरा छोड़ने जाय छी, अहाँ हमरा से दूर जा रहल छी। तैं विपदः सन्तु नः शश्वत नः अस्माकं, हमरा सब पांडव परिकर के जीवन में शाश्वत सब दिन विपदः सन्तु, विपत्ति रहे, ई वरदान दिया। अद्भुत छन कुंती महारानी के भाव। कहू जे के दुख मांगते न भगवान से। कुंती महारानी दुख मांग रहल छथिन जे हमरा सबके जीवन में सब दिन विपत्ति रहे, दुख रहे, कष्ट रहे, से हमरा वरदान दिया। भगवान कृष्ण कहलखिन आबो नहीं मोन भरल हन दुख सा, जीवन भर के दुखे कटल, तो आबो नहीं मोन भरल हाँ। कुंती महारानी कहलखिन मोन एहि दुआरे नहीं भरल हन जे जखन जखन जीवन में आपत्ति विपत्ति दुख आयल तहन तहन हे मधुसूदन अहाँ दर्शन दिलौं, ओहि दुख से उबारि देलौं। आइ सुख आयल तऽ अहाँ दूर जा रहल छी, तऽ तैं अहाँ के दर्शन जो दुखे में भेटैया, अहाँ के सान्निध्यता, अहाँ के अंग संग जो दुखे में भेटैया, तऽ हे मधुसूदन अहाँ से हम दुख मंगै छी, हमरा सब दिन दुख रहे और अहाँ का दर्शन हम सब दिन करते रही, अहाँ के कृपा हमरा सब दिन प्राप्त होइत रहे। बोल दे भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान के अद्भुत भक्त सब भेल के लिए, एक पर एक भक्त सब भेल के लिए। कुंती महारानी विपत्ति मांग रहल छथिन भगवान से, परंतु भगवान देथिन कतऽ से? भगवान के लंग तो विपैतक भंडार छनि है ने, विपैत नाम के कोठी तो भगवान रखबे नहीं करे छै। भगवान ते आनंद सिंधु छथिन, सिंधु माने सागर, आनंद के सागर छथिन भगवान, सुख राशि छथिन भगवान। भगवान के घर में जते कोठी छन सबटा में सुखे भरल छै, आनंदे भरल छै। दुख मंगलखिन कुंती महारानी, नहीं दो पेलखिन भगवान, कहलखिन चलू अहाँ के हम इच्छा बुझ गेलहुँ, अहाँ चाहे छियै जे हम नहीं न जाय द्वारिका, तो छोड़ देलिए नहीं जाब द्वारिका। भगवान घुरि गेला, यात्रा स्थगित कऽ देलक। पांडव सबके मन में खूब हर्ष भेलनि जे भने भगवान और किछु दिन आबै बहाने रहि गेला। किछ समय जहन व्यतीत भेलै तऽ एक दिन देखलखिन भगवान कृष्ण जी युधिष्ठिर जी व्यामोहित भऽ रहल छथि, युधिष्ठिर जी के मोह भऽ रहल छनि, बुद्धि भ्रमित भऽ गेल छनि। युधिष्ठिर जी के ई मोह भऽ गेलनि जे हमर जे ई राजगद्दी अइ, हम जे चक्रवर्ती सम्राट बनि के जे राजगद्दी पर बैसल छी, ई राजगद्दी प्राप्त करऽ के लेल हम कतेक के कोइख उजारि देलियै, कतेक के विधवा बना देलियै। एही नगर के हमहूँ वासी छलहुँ हस्तिनापुर के, और एही नगर के कतेक हमरा संगे जन्मल, हमरा संगे खेलाल पालल पढ़ल हमर कतेक साथी हमरा से युद्ध करैत मरि गेला, जिनकर आंगुर पकड़ के हम चलने सीखने छलहुँ, जिनकर कोरा में हम खेलेने छलहुँ, तिनका सबके मारि के ओहि युद्ध में तखन हमरा ई कुर्सी भेटल है। तैं ई कुर्सी शुभ नहीं है, ए कुर्सी पर बैसऽ के हम अधिकारी नहीं छी। बुद्धि भ्रम में पड़ि गेलनि, व्यामोहित भऽ गेला। भगवान कृष्ण देखलखिन, बहुत बुझबऽ के प्रयास केलखिन भगवान कृष्ण, परंतु भगवान कृष्ण के उपदेश युधिष्ठिर जी के नहीं बुझा रहल छनि। किया? तकर कारण छै उपदेशक के प्रति जो गुरुत्व के भावना नहीं है तो अहाँ के वो उपदेश नहीं बुझऽ में।
मन में ई भावना नहीं है जे ई जे उपदेश कर रहल छथिन से हमरा से बेसी ज्ञानी छथि, हमरा से बेसी विशिष्ट छथि, उच्च छथि, गुरुवत छथि। ई जामे नहीं बुझो में आयत हृदय में, ई जामे विश्वास नहीं है, तामे वो उपदेश ग्रहणे नहीं हो। या प्रवचन जो कोनो बूढ़ पुरान मुटगर डटगर खूब दाढ़ी जटा वाला करता है सीताराम, तो भीड़ो बेसी या लोग उत्साहितो बेसी रहते हैं। भगवान कृष्ण युधिष्ठिर जी से आयु में छोट छथिन, आ भाई लगथिन तो छोट भाई के प्रति जेठ भाई के तो वात्सल्यता के भाव होय छै। तो तैं भगवान कृष्ण के उपदेश युधिष्ठिर जी के नहीं बुझा में आबै छै, नहीं मनलखिन हुनकर बात। भगवान बुझलखिन ओ हिनका कोनो वृद्ध व्यक्ति लंग बूढ़ पुरान लंग ले जाए तखने ही बुझदा बात। भगवान बहाना बनेलन जे चलू कुरुक्षेत्र के मैदान में पितामह भीष्म के हम सब दर्शन करने आबे। पांचों पांडव के संग दो के भगवान कृष्ण चल दिला कुरुक्षेत्र के मैदान में, और कुरुक्षेत्र में जाकर भीष्म पितामह के सब गोटे दर्शन करे छथि। सबसे पहले अर्जुन भीष्म पितामह के प्रणाम केलखिन। भीष्म पितामह के ई स्थिति छनि, भरि देह बांध लागल छनि, देह हाथ हिला डोला नहीं होय छनि। देखलखिन जे अर्जुन एलाय, भीष्म पितामह कहलखिन हे अर्जुन कि असगरे एलौं ये कि अहाँ के सारथियो एलाय। अर्जुन इशारा केलखिन, तहन भगवान कृष्ण सामने एलखिन। दादाजी कहू कि हमरा ताकै छियै कि कुशल छी ने, केहन मोन, कष्ट बेसी ते नहीं न होइया। एहि तरह कुशल समाचार पूछलखिन। या भीष्म पितामह कहै छथिन जे हे अर्जुन ई के छथि अहाँके से अहाँ चिन्है छियनि हिनका? ई के छथि, हिनकर परिचय बुझल अइ? अर्जुन कहै छथिन हाँ हिनका के नहीं चिन्है छै, ई हमर मामा वसुदेव के पुत्र वासुदेव कृष्ण छथि। वसुदेवस्य अपत्यः पुमान् वासुदेवः। वसुदेव शब्द से अपत्य अर्थ में अण प्रत्यय होय छै संस्कृत व्याकरण में, तो वासुदेव शब्द बने। ई हमर मामा वसुदेव के पुत्र वासुदेव कृष्ण छथि, हिनका के नहीं चिन्है छै? भीष्म पितामह कहलखिन बाहरे अर्जुन, कखनो अहाँ अपन ममियोत भाई बना लै छियनि, कखनो अहाँ सचिव बना के हिनका से परामर्श ल लै छी, कखनो हिनका संदेश वाहक बना के संदेश पठा दै छियै हिनका द्वारा, कखनो हिनका गुरु बना लै छी, गीता के ज्ञान ल लै छी हिनका से, आ कखनो हिनका सारथी बना के रथक लगाम पकड़ा दै छियै। कतेक संबंध है अहाँ के हिनका से। यम मन्यसे मातुलेयम प्रियम मित्रम सुहृत्तमम अकरोह सचिवम दूतम सौहृदादथ सारथिम। लेकिन धन्य छथि परमात्मा, धन्य छथि प्रभु जे भक्ति हिनका जे बनवा चाहे छनि परमात्मा से बन जाय छथिन। ई हिनकर स्वभाव छनि। भक्ति हिनका जे स्वरूप में स्वीकार करे छनि तै स्वरूप में ही भक्त के प्रार्थना के स्वीकार करे छै। भगवान के दिस इशारा करे तो भीष्म पितामह कहै छथिन हे वंशीधर, हे मुरलीधर, अहाँ सबके मनोकामना के पूरा करै छियै, अब हमरो एगो अंतिम इच्छा है। हमहू तो अहीं के भक्त थी, अब हमरो एगो अंतिम इच्छा है, ते इच्छा के पूर्ति कयल जाओ। भगवान कहल जाओ कि तो सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेबरम यावदिदं हिनोम्यः प्रसन्नः सारुणलोचनल्लसन् मुखाम्बुजोद्ध्यान पथश्च दुर्भुजः। हे श्याम सुंदर, हम न जाने कतेक समय से अहाँ के प्रतीक्षा कर रहल छलहुँ। अहाँ बहुत प्रतीक्षा करा के तहन आइ हमरा दर्शन देलहुँ या, तो तैं किछु काल हमहूँ अहाँ के प्रतीक्षा करायब। अहाँ हमरा आगू में ठाढ़ हो और हमर आंख अहाँ के सामने, अर्थात हम अपना आंख से अहाँ के चेहरा देखैत रही, तै हिसाब से अहाँ हमरा सामने में ठाढ़ हो। और यावद इदम कलेवरम अहम हिनोमि, जावत काल तक हम ई शरीर त्याग नहीं कर लै छी तावत काल तक अहाँ ठाढ़ रहू। भगवान कहलखिन बढ़िया ड्यूटी लगेलहुँ हमरा।
आके इच्छा मृत्यु के वरदान ए संसार में जे डॉक्टर के लंग हॉस्पिटल में पड़ल रहे छे 10 गो बोतल लटकल रहे छे चढ़ैत रहे छे सुइया पर सुइया दवाई पर दवाई तकरो नहीं इच्छा होई छे जे हम मरी की सीताराम मृत्यु भय एतेक छे जे जर्जर अवस्था भ जाय छे इंद्रिय सब विकल भ जाय छे दृष्टि सूझे नहीं छे सुनाई नहीं दै छे दांत नहीं छे तखनो होई छे जे और बेसी दिन हम जीवतो जकरा की मृत्यु बुझल नहीं छे कहिया आ अहा के त इच्छा मृत्यु के वरदान आत जा तक नहीं चाहबे ता तक मृत्यु नहीं है अब एते दिन हमें नहीं ठार रही यहाँ ला बढ़िया ड्यूटी लगा दिलो हमरा लेकिन भक्त क्या प्रार्थना छन भगवान केना स्वीकार नहीं करत भगवान ठार तो भेला लेकिन मुंह लटका लेला अब कहिया अहाँ जेबै सरकार तहन कही जदिन विष्णु पितामह है ई लटकल मुंह देखे ला हम नहीं ठार केलौ प्रसन्न हासारुण लोचलन मुखाम बुजो ध्यान पथस चतुर्भुजः अहाँ के मंद मंद मुस्कान युक्त जे चेहराए ओई चेहरा के देख के ओई मंद मंद मुस्कान के देख के भक्त के जीवन में शोक रूपी जे सागर छे ओ सुखा जाय छे त अहाँ के सुंदर मुस्कान से युक्त मुखमंडल के हम दर्शन करब के इच्छुक थिकौ अहाँ मुंह क्या लटका लेलो भगवान तुरंत मुस्की छेड़ देलखिन भगवान सुंदर मुस्कान से युक्त चेहरा दिखा रहल छथिन भीष्म पितामह कही छथिन क्यों कवि लिखलखिन जे भगवान के मुस्कान में केहन चमत्कार छै लखी जिन लाल की मुस्कान लाल अर्थात कृष्ण भगवान कृष्ण के मंद मुस्कान के जे एक बेर दर्शन क लेला लखी जिन लाल की मुस्कान तिन्हि विसरी वेद विधि सब योग संगम ज्ञान नेम व्रत आचार पूजा पाठ गीता ज्ञान रसिक भगवत दृग दई असि ऐच के मुख ज्ञान लखी जिन लाल की मुस्कान महा 10-10 हजार वर्ष जे योगाभ्यास कर रहल छै एक क्षण भगवान के मुस्कान के दर्शन होइत देरी सब योगाभ्यास बिसर जाय छै भगवान के मुस्कान युक्त मुखमंडल के देखैत देरी जीव के जन्म जन्मांतर के पाप भस्मीभूत भ जाय छन जन्म जन्मांतर के जे शोक रूपी सागर दुख रूपी सागर सब सुखा जाय छन हे श्याम सुंदर हमर ओ मुस्कान युक्त मुखमंडल हमरा दर्शन करो भगवान हंसऽ लगलखिन भगवान के मुस्कान के देख के मुग्ध भ गेला भीष्म पितामह ओही काल में भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर के इशारा केलखिन जे अहाँ के जे मोह है अहाँ के मन में जे बारंबार प्रश्न उठैत रहैया से अब हिनका से पैघ विद्वान कतौ भेटता हिनका से पूछ लिया सब प्रश्न के अहाँ के समाधान क देता एक एकटा प्रश्न धर्मराज युधिष्ठिर करैत गेलखिन ये और सब प्रश्न के लगातार जवाब दैत गेलखिन ये भीष्म पितामह एकरे भीष्म गीता कहल जाय छै महाभारत में भीष्म के द्वारा जे उपदेश युधिष्ठिर के देल गेल छन तै उपदेश के भीष्म की गीता कहल जाय छै महाभारत में दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागशः स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासव्यास योगता दान के की धर्म छे राजा के की धर्म छे मोक्ष के की धर्म छे स्त्री धर्म की थिगे भगवत धर्म की थिगे ए तमाम विषय पर प्रश्न करैत गेलखिन धर्मराज युधिष्ठिर और भीष्म पितामह सबका प्रश्न के जवाब दैत गेलखिन होइत होइत माघ महीना आबि गेलै शुक्ल पक्ष आबि गेलै सूर्य उत्तरायण भ गेलखिन मकर राशि में सूर्य प्रवेश क गेलखिन मकर संक्रांति जे होइए मकर राशि में सूर्य प्रवेश क गेलखिन सूर्य उत्तरायण भ गेलखिन भीष्म पितामह सोचला जाओ ऐसे सुंदर समय हमरा लेल कखन है सूर्य से उत्तरायण भ गेला अब परमात्मा से हो सम्मुख छथि अब ऐसे बेसी सुंदर समय हमरा लेल नहीं आयत जे समय में हम ई शरीर छोड़ब ता अंत समय में
भगवान के स्तुति करऽ लगलखिन। भीष्म पितामह के इच्छा छनि जे फूल एक आजूर लाके भगवान के पैर पर दितियनि, पुष्पांजलि करितौं, लेकिन एक कुरुक्षेत्र में पुष्प कतऽ से आनब? तऽ तें पुष्पिताग्रा छंद छै संस्कृत साहित्य में। पुष्पिताग्रा छंद में तो 11 श्लोक में 11 गो श्लोक में सुंदर स्तुति केलखिन ये भीष्म पितामह भगवान श्याम सुंदर के। कहे छथिन इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूनि स्वसुखमुपगते क्वचित् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाहः। पुष्पिताग्रा छंद में 11 श्लोक में भीष्म पितामह स्तुति केलखिन ये। भीष्म पितामह कहे छथिन जे हे परमात्मा, ई शरीर छोड़ऽ से पहले, ई देह यात्रा पूर्ण करऽ से पहले बस एगो छोट इच्छा हमर एहि से चाहे छी, ओहि इच्छा के हम पूरा कऽ ली तहन मृत्यु प्राप्त करू। भगवान पूछलखिन की इच्छा है से कहू। कहलखिन जे हमरा एगो बेटी है आ से बेटी एखन तक कुमारि छै, विवाह हुनकर नहि भेलनि, चाहे छियै जे ओहि बेटी के हम विवाह कऽ ली तखन मरी। सब पिता के ई अरमान होइ छनि जे हम सकुशले रही, स्वस्थ रही, तखने सब बेटी के विवाह दान कऽ ली, हमरो सएह इच्छा है। भगवान कृष्ण कहलखिन बाबा बुढ़ापा में सब भासि जाइ छै, अहूँ भासि गेलहुँ। अरे अहाँ तऽ अखंड ब्रह्मचर्य व्रत धारण केने छी, अखंड ब्रह्मचारी छी, तऽ अहाँके बेटी कतऽ से? भीष्म पितामह कहलखिन हम कहै छी ने कतऽ से बेटी आयल से। हमर जे बुद्धि है, मति है, ओकरे हम अपन बेटी बना लेलहुँ ये, ओकरे हम अपन बेटी बुझै छी। और ए बुद्धि रूपी बेटी के विवाह के हेतु बर हम बहुत दिन से ताकि रहल छी, लेकिन आइ तक हमरा बेटी के योग्य बर हमरा नहीं भेटल। सब पिता के होइ छै जे बेटी के योग्य बर हमरा भेटल। भगवान कहलखिन अच्छा तऽ अहाँके बेटी बड्ड योग्य छै? कहलखिन बड्ड योग्य छै। सबसे पैघ योग्यता हमरा एहि बेटी के छनि जे एहिमे तृष्णा कोनो नहीं छै। हमरा बुद्धि में कोनो तृष्णा नहीं है। तृष्णा माने इच्छा, तीव्र इच्छा, तृष्णा। किनको बेसी धन चाही, वित्तैषणा, किनको पुत्र चाही, पुत्रैषणा, किनको सामाजिक प्रतिष्ठा पदवी चाही, लोकैषणा। अर्थात सब किछु न किछु तृष्णा में ग्रसित छै, तृष्णा से। और ई तृष्णा जे थिके यह दरिद्रता के लक्षण थिके। प्रश्नोत्तरी में आद्य शंकराचार्य जी लिखने छथिन जे को दरिद्र संसार में दरिद्र के छै तो जस्य विशाल तृष्णा, जिनकर तृष्णा विशाल छनि ओ दरिद्र छै। जकरा घर में सब कोठी भरल छै, करोड़ों करोड़ रुपया छै, लेकिन तैयो मन में इच्छा होइ छै जे जेबी में जे 10 टकी है से कते जल्दी वो 20 टकी में बदल जाए, ई भेलै तृष्णा। कतबो धन है तैयो धनाकांक्षा और बढ़ि रहल है, एकरे नाम थिके तृष्णा। तो धन रहितो जो तृष्णा छै तो ओ धनवान ने ओकरा धनहीन बुझू, दरिद्र बुझू, यह दरिद्रक लक्षण छै। भीष्म पितामह कही छथिन जे एहि संसार में सब के बुद्धि में तृष्णा छनि, लेकिन हमरा बुद्धि में कोनो तृष्णा नहीं है। तुलसी बाबा लिखलखिन मानस में सुत वित लोक ईश नातिनी सीताराम जय सीताराम, सुत वित लोक ईश नातिनी सीताराम जय सीताराम, हम कहि नमति इन कृत नमलिनी राधे श्याम जय राधे श्याम, सुत वित लोक ईश नातिनी सीताराम से संसार में सबके बुद्धि में छै, सब एहि तृष्णा से ग्रसित छै। क्यों?
लोकैस नाशक्यो वित्तैस नाशक्यो पुत्रैस नाशक्यो। परंतु हे श्याम सुंदर हमरा बुद्धि में कोनो तृष्णा नहीं है और एहन विशुद्ध तृष्णाहीन निर्मल मति के पति कतेक दिन से हम तय कर रहल छी, हमरा नहीं भेटला कियो, लेकिन आइ अहाँ के देख के हमर ई खोज पूर्ण भ गेल। आब अहीं के संगे हम अपन ए बुद्धि रूपी बेटी के विवाह करऽ चाहे छी। आखिरकार अहूँ के तो आवश्यकता रहते न ए, सुंदर वर के सुंदर कन्या के तो आवश्यकता रहते छे। गीता में तो अहाँ स्वयं कहने छिए जे मई बुद्धि में निवेश है। भक्त अपन बुद्धि के अपन मन के हमरा में निवेशित करे, हमरा में लगावे, तो हम अपन निर्मल मति के हे श्याम सुंदर अहाँ के चरण में अर्पण करी छी। हम अपन बुद्धि रूपी कन्या अहाँ के दान करी छी। बोलते भक्त वत्सल भगवान की जय। इस तरह बहुत सुंदर व्यापक भाव छन भीष्म पितामह के। भगवान के 11 गो श्लोक में सुंदर स्तुति केलखिन है और स्तुति केला के बाद भगवान के दिव्य छटा के बाकी झांकी के ध्यान करेत, हृदय में भगवान के स्वरूप के धारण करेत भीष्म पितामह अपन 5 भौतिक शरीर के त्याग कलैन। ओई समय में सर्वे बभूवुस्ते तुष्णीम, सब उपस्थित जते गोटे छथिन सब चुपचाप छथि। आकाश मंडल से देवता सब पुष्प के वर्षा कर लगलखिन। तत्र दुंदुभयो ने दुर्देव मानव वादिताः, आकाश से देवता सब पुष्प वर्षा कर लगलखिन, दुंदुभी बजबो लगलखिन। सब गोटे भीष्म पितामह के सौभाग्य के सराहना कर रहल छथिन जे प्रत्येक प्राणी के यह इच्छा होमो के चाही जे अंत समय जखन हमर हुए तो वही अंत समय में हमरा आंख के सामने में भगवान श्याम सुंदर एनाही मंद मंद मुस्कुराइत, पीतांबर लहरावैत ठाढ़ रहैत और हुनकर मंगल में स्वरूप के अपना हृदय में धारण करके तहन हम अपन ई 5 भौतिक शरीर के त्याग करी। यह सब प्राणी के कामना होमो के चाहिए। देहांत काले तुम सामने हो, वंशी बजाते मन को लुभाते। देहांत काले तुम सामने हो, वंशी बजाते मन को लुभाते। देहांत काले तुम सामने हो, वंशी बजाते मन को लुभाते। देहांत काले तुम सामने हो, वंशी बजाते मन को लुभाते। यही गीत गाता मैं तन नाथ त्यागो, गोविंद दामोदर माधवेति। यही गीत गाता मैं तन नाथ त्यागो, गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, भूलूं मैं नाम कभी तुम्हारा। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, भूलूं मैं नाम कभी तुम्हारा। काम हो के मैं दिन रात गाऊं, गोविंद दामोदर माधवेति। निष्काम हो के मैं दिन रात गाऊं, गोविंद दामोदर माधवेति।
निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं गोविंद दामोदर माधवेती निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं गोविंद दामोदर माधवेती गोविंद दामोदर माधवेती हे कृष्ण हे यादव हे सखेती गोविंद दामोदर माधवेती हे कृष्ण हे यादव हे सखेती गोविंद दामोदर माधवेती हे कृष्ण हे यादव हे सखेती गोविंद दामोदर माधवेती हे कृष्ण हे यादव हे सखेती अंत काले राधे हो बंसी बजाते मन को लुभाते अंत काले तुम सामने हो बंसी बजाते मन को लुभाते अंत काले तुम सामने हो बंसी बजाते मन को लुभाते अंत काले तुम सामने हो बंसी बजाते मन को लुभाते बंसी बजाते मन को लुभाते बंसी बजाते मन को लुभाते गीत गाता मैं जगन्नाथ त्यागम 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 गोविंद दामोदर माधवेती गोविंद दामोदर माधवेती गीत गाता मैं जगन्नाथ त्यागम गोविंद दामोदर माधवेती 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 बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। जहन भाग्य भगवान भीष्म पितामह का प्रदान के यह सौभाग्य भगवान सब अपन रसिक भक्त का प्रदान करते न यही कामना के संग और अगला प्रसंग में प्रवेश करें। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। नैमिषारण्य में सूत जी कथा सुना रहल छथिन सौनकादि ऋषि लोग इनके सौनक जी के मोन पर ले पूछलखिन जे हे सूत जी ई कहू जे जई बच्चा के भगवान श्याम सुंदर माता के गर्भ में प्रवेश क के रक्षा केने रहथिन हुनकर की भेला ओ कथा तो हम विषय के लिए कहने छूट गेल पाछू ध्यान पर लेन सूत जी कहलखिन हां ओ बच्चा माता के गर्भ में सुरक्षित रहला आ जखन बच्चा के जन्म के अवसर ले तो सकुशल वही बच्चा के जन्म भेलन। जन्मोपरांत राजा युधिष्ठिर विद्वान ब्राह्मण सब के बजा के बच्चा के जात कर्म संस्कार सब करेलखिन। जहाँ नामकरण संस्कार के अवसर एले तो ई बच्चा के नाम राखो के लिए विद्वान ब्राह्मण सब एला। नाम रखलखिन विष्णुरात। विष्णुरात शब्द के अर्थ होई छे विष्णुना रातः दत्तः विष्णुरातः अर्थात भगवान विष्णु जिनकर रक्षा केने छथिन। तो माता के गर्भे में भगवान श्याम सुंदर जाके रक्षा केने छथिन तैं हुनकर नाम भेलन विष्णुदास। लेकिन वही समय से जही समय में भगवान श्याम सुंदर माता के गर्भ में उनका रक्षा केने छथिन वही समय से वो सुंदर बाकी झांकी उनका हृदय में अंकित छन ओई बच्चा के हृदय में तैं वो बच्चा जिनका कोरा में जाय छथि तिनके मुंह के टुकुर टुकुर ताकऽ लगै छै जे ई ओ छथिन कि नहीं छथिन। चारों कात ताकऽ लगै छथिन जे ओ स्वरूप वाला कहाँ भेटैया। मोर मुकुट धारण केने वंशी बजबैत पीतांबर लहरबैत चतुर्मुख चारों हाथ में शंख चक्र गदा पद्म धारण केने एहन स्वरूप हमरा कहाँ भेट रहल है। तो परितः ईक्षिते परीक्षितः परितः मने होय छै चारों कात। तो भगवान श्याम सुंदर के स्वरूप के देखो के लिए जे वो बच्चा चारों कात तकै छै सबके मुंह दिस टुकुर टुकुर तकै छै तैं दोसर नाम ओई बच्चा के पड़ि गेलन परीक्षित। परितः ईक्षते इति परीक्षितः
जे चारू कात देखैत रही छथिन हरदम, सबके मुंह के टुकुर टुकुर ताकैत रही छै, तें हुनकर नाम पड़ि गेलनि परीक्षित। लेकिन अही नाम से, परीक्षिते नाम से वो बच्चा बाद में विख्यात भला। एक दिन एहन समय ले जे विदुर जी तीर्थ यात्रा पर से लौट के हस्तिनापुर एला, पांडव सब हुनकर खूब स्वागत केलखिन। रात में एकांत में विदुर जी चल गेला जई भवन में धृतराष्ट्र रहे छलखिन, तई भवन में प्रणाम केलखिन, हे महाराज हम विदुर एलौं या अहाँ से भेंट करऽ के लिए। आओ विदुर बड़ सुंदर, कुशल छी, कुशल संवाद दुनू गोटे के भेल। विदुर जी पूछलखिन, हे धृतराष्ट्र, हे महाराज ई कहू जे पांडव अहाँ के कोना रखने छै, पांडव अहाँ के सम्मान करे छथि कि नहीं करे छथि। धृतराष्ट्र त पांडव के बड़ाई के पुल बनि गेल। हे विदुर, एतेक सम्मान एतेक सेवा त हमर बेटा दुर्योधनो जो जीवित रहता तो नहीं करते। पांडव कतेक हमर सेवा करे छै, भोरे उठे छै त सबसे पहले सब प्राणी आबि के हमरा गोर लगे छै, दुनू प्राणी के, हमरा गांधारी के। भानस भ जाय छै त भीमसेन थारी में भोजन परिस के सबसे पहले हमरा भोजन करा जाय छै, तखन अपने वो सब अंगल करे छै। रात में आबि के सब खूब जांते छै, एहि तरह खूब सम्मान करे छै। एतेक सम्मान तो हम दुर्योधनो से अपेक्षा नहीं करे छै। विदुर जी के देह में लगलन आगि लग, साहस नहीं भेलन, कहलखिन धत्तरी अयो जे पांडव के मारा के लेल अहाँ जीवन भरि षड्यंत्र रचित रहलिए, सब दिन अहाँ ओई पांडव के केना नष्ट वंशनाश भ जाए, हमर बेटा दुर्योधन केना राजा बन जाए, तही पर कुचक्र अहाँ रचित रहलौं। आ एखन वही पांडव के प्रशंसा के पुल बनि रहल छी, अहाँ के मन में एको रत्ती लाज नहीं होइए कोनो गत्र में। आबो अहाँ एहि भवन के छोड़ि के आत्म कल्याण के लेल किछु उद्योग करब कि नहीं करब। लाज भ गेलन धृतराष्ट्र के, कहलखिन हे विदुर हम की करब, हम तो दुनू प्राणी आन्हर छी, अपने आन्हर छी, पत्नी आंखि में पट्टी बन्हने छै, हम जाउ तो कतऽ जाउ, की करी हम। विदुर कहलखिन हमरा संगे चलू, हमरा संगे चलू, अहाँ के केना सदगति हैत से हम रास्ता देखा दै छी। आई राजमहल में रह के राजभोग भोगै छी आ एको रत्ती सदगति के चिंता नहीं है अहाँ को। ठीक मध्य रात्रि में बिना पांडव के कोनो सूचना देने विदुर के संगे धृतराष्ट्र दुनू प्राणी विदा भ गेला जंगल पे। भोरे उठलखिन, पांचों पांडव गेलखिन, गोर लागल त बाप रे छैथे नहीं ज्येष्ठ पिता। युधिष्ठिर के चिंता भेलन, कतऽ गेला, भरि राज्य तकबा लेलखिन, कतौ नहीं भेटलखिन। संजय से पूछलखिन जे हे संजय अहाँ तो बड़ दूर तक देखे छियै, कहू जे कतऽ छथि। संजय कहलखिन हमरो नहीं देखाई छथि कतऽ छथि। युधिष्ठिर जी बड़ा चिंतित भ गेला, मन में शंका भेलन जे ई भीम जे हमर भाई यह किछु कहि देने हेतै, तें कष्ट से पड़ा गेला भवन छोड़ के, राजमहल के छोड़ के। युधिष्ठिर जी बहुत जहन व्याकुल भ गेलखिन तो ओही समय में देवर्षि नारद तुम्बुरु गंधर्व के संगे उपस्थित भेलखिन और युधिष्ठिर जी के बुझलखिन जे हे युधिष्ठिर महाराज अहाँ चिंता नहीं करू, अहाँ के ज्येष्ठ पिता धृतराष्ट्र के विदुर सनक महात्मा के संगति प्राप्त भेलन और संत के संगति से जीव के कल्याणे टा होय छै। तें अहाँ के ज्येष्ठ पिता और ज्येष्ठ माता के अब कल्याण हेतैन, अहाँ हुनकर चिंता नहीं करू। तहन पांडव के हृदय में, युधिष्ठिर हृदय में शांति भेटल। समय बीतैत गेले, भगवान श्री कृष्ण द्वारिका चल गेला, अर्जुन के संग ल गेलखिन। भगवान के गेला 7 महीना बीत गेलै, परंतु भगवान केना पहुंचला, केना छथि, कुशल से छथि कि नहीं छथि से समाद आइ तक युधिष्ठिर के नहीं एलन। अर्जुनो ने घुर के एलखिन हँ। धर्मराज युधिष्ठिर बड़ा चिंतित छै, अपना और तीनों भाई के बजा के विचार करऽ लगलखिन जे गताः सप्ताधुना मासा भीमसेन तवानुजः नायाति कस्य वा हेतोर्नाहं वेदेदमंजसा। हे भीमसेन, हे नकुल, हे सहदेव, भगवान के संगे जे अर्जुन गेला द्वारिका से 7 मास भ, लेकिन एला नहीं है एखन तक घुर के, कोनो समादो नहीं आयल है। बड़ा चिंता हुई है।
हम जे नगर में भ्रमण करे छी तो बहुत अपशकुन सब दिखाई। हम देखे छिए मंदिर जहन जाय छी दर्शन करऽ के लेल तो देखे छिए जे देवता के मूर्ति में आंख से जेना नोर बहे छन से दिखाई। रात के पुच्छल तारा उगे छे। गाय अपना बच्चा के थन में मुंह लगवे छथिन। तखन कि बच्चा गाय के थन में दूध पीबे के परंपरा छे, विधान छे, से नहीं तो गाये अपना बच्चा के थन में मुंह लगवे छथिन। और ई सब जे संकेत छे वो अनिष्ट के संकेत छे। ई सब अपशकुन थिके, अनिष्ट के संकेत थिके। त्या हमरा मन में बड़ा डर भ रहल है, शंका भ रहल है। एहि तरह चारू भाई विचार क रहल छलैथ। ओही समय में अर्जुन उपस्थित भेलखिन रथ पर सवार भ के, और रथ से उतर के और अपना ज्येष्ठ भाई युधिष्ठिर के लग आबि के नीचे में बैस गेलखिन। अर्जुन के देह एकदम कारी स्याह भ गेल छै, चिन्ह में नहीं अबै छथिन जे यह अर्जुन छै, कांति विहीन भ गेल छै। धर्मराज युधिष्ठिर पूछे छथिन, हे अर्जुन अहाँ के एहन चेहरा कोना भ गेल, मुंह किया सुखाले, किया लटकले? अहाँ के द्वारा कोनो अपराध तो नहीं भ गेल? कोनो ब्राह्मण के अहाँ हत्या तो नहीं क देलियन, कोनो गाय के हत्या तो नहीं क देलियन? अहाँ कांति विहीन भ गेल छी, अहाँ के आंख से अश्रुपात भ रहल है, की कारण है? अहाँ अपन कुशल कहू, भगवान श्याम सुंदर कुशल छथि कि नहीं से कहू, द्वारिका में सब हुनकर प्रजा सब कुशल छथिन कि नहीं से कहू। जैकी युधिष्ठिर श्याम सुंदर के नाम लेलखिन कि अर्जुन खूब जोर से विलाप क के काना लगला, और विलाप क के समाज कही छथिन अपना चारू भाई के, जे वंचितो हम महाराजा हरिना बंधु रूपिणा, येन में बहतम तेजो देव विस्मापनम महत। हे भैया, हरिना बंधु रूपिणा अहम वंचिता, हमर जे बंधु छला भगवान हरि भगवान श्याम सुंदर, तिनका से आब हम सब वंचित भ गेलौं। अर्थात भगवान आब एहि धराधाम पर नहीं छै। भगवान श्याम सुंदर लीला संवरण क के परम धाम चल गेला, और अपना संगे हमर तेज के लऽ के चल गेला, हमर बल के लऽ के चल गेला, हमर पुरुषार्थ के लऽ के चल गेला। तैं हम कांतिहीन छी। हम वह अर्जुन छी जे खांडव बन के असगरे हम दहन कऽ देने रही, युद्ध में महादेव के संतुष्ट केने रही, द्रौपदी के वरण करऽ में हम माछ के आंख में बाण मारने रही। लेकिन आय रास्ता में आबो काल भील सबके संगे जंगल में हमरा युद्ध भ गेल, तो हमरा भील सब हरा देलनि, हम हारि गेलहुं युद्ध में। आय हम बुझे छिए जे महाभारत के विजेता महाधनुर्धर अर्जुन, जे महाबलशाली छला, पराक्रमी छला, वो सब बल पराक्रम अर्जुन के नहीं छलैन, वो सब बल पराक्रम भगवान श्याम सुंदर के छलैन। हम तो एगो निमित्त मात्र छलहुं। जावत काल ओ संग में छला तो हमर दिग्विजय होइत छल, हमर सब ठाम यश प्रतिष्ठा प्राप्त होइत छल, हमरा सब अभिलाषा के पूर्ति होइत छल। परंतु आय ओ यदुपति हमरा संग में नहीं छलैथ, तो भील सबके संगे हम युद्ध नहीं कर सकलहुं, हम हारि गेलहुं। एक एक प्रसंग के अर्जुन विस्तार पूर्वक सुनेलखिन। ये भगवान कोना लीला संवरण क के परम धाम चल गेल। कुंती जखने सुनलखिन जे भगवान श्याम सुंदर आबे धराधाम पर नहीं छथि, लीला संवरण क के परम धाम चल गेला, कुंती महारानी के सेहो बर्दाश्त नहीं भेलनि। आसन बिछा के बैसली और भगवान के ध्यान करैत अपना देह के त्याग कऽ देलखिन एक क्षण। भगवान के एहन स्नेही भक्त दुए गोटे भेलखिन। रामावतार में श्री दशरथ जी, भगवान जखने जंगल विदा भेलखिन, दशरथ जी के नहीं भेलनि बर्दाश्त, दशरथ जी देह त्याग कऽ देलखिन भगवान के वियोग में। और कृष्णावतार में कुंती माता,
जखने कुंती माता सुनलखिन जे भगवान ए धराधाम पर नहीं जायत तो भगवान के वियोग में देह के त्याग कऽ देलखिन कुंती महाराज। पांचों पांडव से हो द्रौपदी के संग कलैन और राजपाट परीक्षित के सौंप देलखिन और पांचों पांडव स्वर्गारोहण करे हिमालय के यात्रा करे तो अंत में परम धाम का प्राप्त केला। बोलते भक्तवत्सल भगवान की जय। महाराज परीक्षित अवस्था में छोट छला जहन राजा बनलखिन, परंतु मंत्री सब छथिन वृद्ध सब, कोई मंत्री सब के सहयोग से राजकाज चला रहल छै। एक दिन राजा परीक्षित के मन में भावना एलनि जे कनी हम राज्य में घूम के देखिए जे हमर प्रजा सब खुशहाल छथि कि नहीं छथि। अनुभवी वृद्ध मंत्री सब के संग में लेलनि, रथ पर सवार भ के राज्य में घूमऽ लगला। सब ठाम से खूब प्रशंसा सुनऽ के लेल भेटलनि, प्रजा सब खूब खुशहाल। एक ठाम बड़ा अटपटा दृश्य देखलखिन जे एगो गाय एकदम दुब्बर पातर गाय कानैत जा रहल छै आ हुनका संग में एगो बाछा छथिन जे 3 गो पैर हुनकर नंगराय छै और दुनू गाय बाछा एक दोसर से बात करैत जा रहल छै। ओ बाछा गाय के कहै छथिन जे हे माता अहाँ किया कनै छी, अहाँ के कामक के 2 गो कारण भ सकैया। एगो तो हम अहाँ के पुत्र छी, हमर 3 गो पैर नांगर है, तो पुत्र के कष्ट से माता दुखी भ जाय छथिन, तो हमरा दुख से दुखी भ के अहाँ कान रहला। या दोसर कारण ई भ सकैया जे भगवान श्याम सुंदर हमरा सबके रक्षा करऽ वाला छले, ओ भगवान श्याम सुंदर लीला संवरण क के परमधाम चल गेला, तो आब हमर रक्षा के करता, ते भगवान के वियोग में अहाँ कान रहल है। ई बात राजा परीक्षित सुनि गेलखिन। राजा परीक्षित के बड़ा कोप भेलन और ओई गाय बाछा के एगो विकराल भयंकर स्वरूप वाला एगो पुरुष लाठी से डंगबैत जा रहल छै। ई दृश्य अटपटा दृश्य के देख के राजा परीक्षित के नहीं बर्दाश्त भेलन, कुपित भ गेलखिन और कुपित भ के रथ से उतर के गो माता के कही छथिन जे मारोदीरंब भद्रमते खलानाम महिषास्तरी, हे अम्ब मारोदी, हे गो माता अहाँ कानून है ते भद्रम, अहाँ के कल्याण है, अहाँ के सुख भेटत। जय गो माता के रक्षा करऽ के लेल हमर भगवान श्याम सुंदर गोविंद और गोपाल बन गेला। बने बने गाय के चरेला, गाय के रक्षा केलखिन। गोविंद गोपाल नाम पड़ गेलन हुनकर। और ते गो माता के हमरा राज्य में एहन कष्ट, हम अहाँ के रक्षा करब, अहाँ कष्ट नहीं करू। भगवान लीला संवरण क के चल गेला तो की हेते, हम भगवान के भक्त छी न, हम गो माता अहाँ के रक्षा करब, अहाँ कष्ट नहीं करू, अहाँ कानून ई कह के और कही छथिन ए दुष्ट के हम दंड देवे, खला नाम मई शास्त्री, ई दुष्ट हमरा से अनुशासित है तो दंड पात, अहाँ कष्ट नहीं करू कही के। और वही विकराल स्वरूप वाला जो पुरुष रहा, कुत्सित स्वरूप वाला पुरुष, वही पुरुष के ऊपर राजा परीक्षित तलवार से प्रहार करो के लिए उद्यत भेल। आकि ओ जे पुरुष छला ओ राजा परीक्षित के पैर पर खिस के त्राहिमाम त्राहिमाम, हमर रक्षा करो, हमर रक्षा करो। राजा परीक्षित कहलखिन हो तू के छा से कहा था, तू हमरा राज्य में आबि के दुष्टपाना से हो करे छ, गो माता के कष्ट दै छ, आ तहन हमरा कहै छ त्राहिमाम त्राहिमाम। तो क्षत्रिय के तो धर्म थी के जे कियो शरण में आबि गेल ओकर रक्षा केले, तो ता राजा परीक्षित दंड नहीं देलखिन, तलवार म्यान में रख लेला। अब परिचय पूछा लगलखिन जे तू के छ से बाज। पैर पर खसल ओ कुत्सित पुरुष कहलखिन सरकार हमर नाम छी कलजो। अच्छा तोरे नाम छ कलजो, तो ई कहा जे हमरा राज्य में प्रवेश करे के तोरा आदेश के देलको, एहन तू साहस किया केलो जे हमरा राज्य में प्रवेश क गेलो। कलजो कहे जन सरकार सप्तद्वीप वसुंधरा पर सब ठाम कहीं के राज, आ द्वापर
के समय बीत गए, हमर समय शुरुआत भ गए, सरकार हमरा तो आबऽ पड़ते ना, तैं हम एलियै। लेकिन सरकार अहाँ जतऽ हमरा स्थान दऽ देब हम तते रहब, हम शरणागत छी अहाँ। हमरा जतऽ अहाँ कहि देबै जे एतऽ बैसल रहू तते हम बैसल रह जायब सरकार, अहाँके डर से। जे अपने के आदेश हेतै हमरा स्वीकार है, शिरोधार्य। राजा परीक्षित कहलखिन अच्छा सुन, तहन ई कहा जे तोरा में गुण कते छौ आ दोख कते छौ। कलयुग कहलकन सरकार दोखक तो हम भंडार छी, लेकिन गुण एगो है हमरा में, तो गुणे कह दै छी, दोखक वर्णन करब तो बहुत काल लग जाए। सुनावा की गुण छ? कहलखिन हमरा में जे गुण है, एहन गुण है जे सतयुग में जे 10-10 हजार वर्ष 20-20 हजार वर्ष तपस्या केला से जतेक पुण्य के प्राप्ति होई छले मानव के, त्रेता में विशाल विशाल यज्ञ केला से जतेक पुण्य के प्राप्ति होई छले, द्वापर में राजोपचार षोडशोपचार पूजन केला से जतेक पुण्य के प्राप्ति होई छले मानव के, ततेक पुण्य के प्राप्ति कल युग में हमरा युग में एक बेर सीताराम राधे श्याम कहि लेथिन, कियो उच्चारण क लेथिन तो प्राप्त भ जेतै। यद फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना, तत् फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। मात्र कलयुग में कलौ कलयुगे केशव कीर्तनात्, भगवान नाम के भगवती नाम के संकीर्तन मात्र से जीव के उद्धार भ जेतै, सदगति के प्राप्त कर जेता। यह हमरा में एको मात्र गुण है। राजा परीक्षित परम भागवत छथिन, भगवान के परम भक्त छथि, सोचलखिन जे ठीके कहै छै, ऐसे बेसी सरलतम साधन नहीं भ सकैया दोसर को। तैं रीझ गेलखिन, प्रसन्न भ गेलखिन कलयुग पर, आ कहलखिन ठीक छै चलू अहाँ के रहे के लेल हम 4 कोठरी के एगो मकान देलहुं। ओ चारू कोठरी केहन केहन छै सरकार? तो कहलखिन द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधः। 4 प्रकार के अधर्म जतऽ हेतै हे कलयुग ततऽ अहाँ वास करब। कौन कौन? तो द्यूतम जतऽ जुआ खेलायल जेतै, पानम जतऽ मदिरा पान कैल जेतै, स्त्रियः जतऽ लंपट पुरुष सब रहता, वेश्यालय आदि हेतै, वेश्यावृत्ति जतऽ हेतै, और सूना अर्थात जतऽ हिंसा के कर्म कैल जेतै, जतऽ हिंसा होइत रहते, एहि तरहे ई चारू अधर्म थिके। ई चारू अधर्म के जे स्थान छै तै स्थान पर हे कलयुग अहाँ के वास हम देलहुं। कलयुग के मुंह लटक गेलन सरकार, देलिए तो बड़ सुंदर 4 कोठली के मकान बड़ बढ़िया, लेकिन 2 गो बात छै। एगो तो सरकार हमर परिवार बड़ नमहर छै, 4 कोठली में गुजारा नहीं हेतै, पहिल बात। आ दोसर बात सरकार, जहने मुंह कान देखलिए तेहने घर देलिए। आब ई टट घर में खपरा के घर में के रह चाहे? आब तो सुंदर पक्का चाहिए, टाइल्स मार्बल लागल चाहिए, एसी कूलर चलैत होय, टीवी पंखा लागल होय, एहन घर दी दिए सरकार एगो। जो हमर एगो गुण पसंद आयल अहाँ के तो बेसी ने एको गो कोठली जो टाइल्स मार्बल वाला भ जेते तो ओइ में गुजर भ जेते सरकार। कहलखिन की चाहे छ तू, केहन मकान लेबा से कह? तो कहलखिन पुनश्च याचमानाया जात रूप मदात प्रभु। कलयुग कहलखिन सरकार एगो सोना में हमरा जो वास द दी तो बस संतुष्ट भ जाओ, सोना में हमर वास द दिया। चूंकि कलयुग के एगो गुण से राजा परीक्षित संतुष्ट भेल छलखिन, प्रसन्न छलखिन, तैं एव मस्तु कहि देलखिन। कहलखिन जाओ अहाँ के हम सोना में वास देलहुं, तो सोना में कलयुग के वास भ गेल। आब एतऽ बड़ा द्वंद के परिस्थिति उत्पन्न होइ छै। सुध जी महाराज कहलखिन जे राजा परीक्षित सोना में दऽ देलखिन वास कलयुग के। प्रथम स्कंध में ई कथा आबै छै, लेकिन एही श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंध में जतऽ भगवान अपन विभूति योग के वर्णन केलखिन है, स्वयं भगवान कहै छथिन जे धातु नाम अस्मि कांचनम, अर्थात धातु में हम सोना थिकौं, सोना में हमर वास है।
अब परस्पर विरोधाभास भ गेलै। एतऽ लिखे छथिन जे सोना में कलयुग के वास है और 11वां स्कंध में लिखे छथिन जे सोना में भगवान के वास है। तो अब कौन बात के ग्रहण कयल जाय, भगवान के वास छनि कि कलयुग के वास छनि? तो विद्वान सब समाधान निकाललखिन जे ईमानदारी पूर्वक न्याय पूर्वक जे धन कमेता कियो और ओई धन से जे सोना किनता तो ओई सोना में हेतै भगवानक वास। आज ककरो गर्दन काट के बेईमानी कए के पैसा अर्जन केने हेथिन आ ओइ से जे सोना किनथिन तै में कलयुग के वास हेतै। जिज्ञासु सब कहलखिन नहीं भेल, ई समाधान उचित नहीं भेल। किया? एहि कलयुग में जब 80,000 रुपए भरी होई सोना तो ईमानदारी से जे पैसा कमाता हुनका तो सोनार सब दुकान पर चढ़ाइए नहीं देतन, तते कम पैसा हुनका लग रहता। सीताराम। ओ तो सोना देखनाइ हुनका सपना रहता ना, पहिरनाइ कतऽ से जानता एहि महंगाई में। ताहि दुआरे ई समाधान उचित नहीं भेल, किछु और दोसर समाधान दियो। तहन एहि बात के समाधान तुलसी बाबा बड़ा सुंदर लिखलखिन ये मानस में। कही छथिन तुलसी बाबा जे एहि संसार में कोनो एहन वस्तु नहीं छै, कोनो एहन पदार्थ नहीं छै जइमे दोष नहीं छै आ जइमे गुण नहीं छै। दोनों चीज छै। जड़ चेतन गुण दोषमया विश्व किन्ह करता। संसार के हर वस्तु में हर पदार्थ में दोष छै और गुण छै। सब सदोष छै, सब सगुण छै। परंतु जे पदार्थ के भगवान भगवती के अर्पण कऽ दै छियनि हम अहाँ, से पदार्थ निर्दोष भऽ जाइ छै। अन्न में हेतै दोष, भोजन करऽ काल भगवान के भोग लगा दै छियनि, भगवती के भोग लगा दै छियनि, ओ अन्न नहीं रहि जाइ छै, आब ओ प्रसाद भऽ जाइ छै, ओ निर्दोष भऽ जाइ छै। तेनाही वस्त्र पहिरऽ काल नया वस्त्र धारण करै छी तो ओहि वस्त्र में दोष हेतै, पहिले भगवान के अर्पण कऽ दियौ तहन धारण करू, निर्दोष भऽ जाइ छै। सोना के गहना बना के आनलहुँ या ओ गहना धारण करब, ताहिसँ पहिले भगवान भगवती के ओ गहना अर्पण कऽ दियौ, धारण करा दियौ, हेतै ओहि सोना में कलयुग के वास, हेतै ओहि में दोष, लेकिन भगवान भगवती के अर्पण केला के बाद ओ निर्दोष भऽ जाइ छै। तखन अपने स्वयं धारण करू। तुम्हारी निवेदित भोजन करहि सीताराम जय सीताराम। हम प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि राधे श्याम जय राधे श्याम। हम तुम्हारी निवेदित भोजन करहि सीताराम जय सीताराम। हम प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि राधे श्याम जय भगवान के अर्पण कऽ के तहन कोनो वस्तु के अपना जीवन में उपयोग करी तो ओ वस्तु निर्दोष भऽ जाइ छै, ओकर कोनो दोष अहाँ के नहीं लागत। बोल दे भक्तवत्सल भगवान की जय। बाजो जयकारा लगबैया बुझाइए। आओ दूर भगवान नाम संकीर्तन तै के बाद फिर श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। 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 गोविंद राधे राधे गोपाल 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 राधे। गोविंद
राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद जय हो गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद 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 राधे राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे राधा गोविंद भगवान की जय जगत जननी जगदम्बा की जय। एक दिन राजा परीक्षित शिकार खेले के लिए विदा भेला। क्षत्रिय धर्म में शिकार खेलेना धर्म थी के शिकार खेले के लिए विदा भेला। रथ पर चढ़ गेला, माथा में मुकुट नहीं चला। सारथी टोकल की सरकार मुकुट जो नहीं रहा तो प्रजा सब चिन्ह राज चिन्ह थी के मुकुट राज चिन्ह के बिना भौ सके जो नहीं कहियो देखने हा तो केना मुझे जी हमारा राजा छे। आखिरी बार बिसर के लिए दौड़ा दूध के बजल गिन जा चलती नने आबा मुकुट वो चल गेल राजकोष में ओकरा जे सब भर कर दे सब नमहर मुकुट भेटले उठा के लोन ओ मुकुट रहे जरासंध वाला। भीमसेन जे जरासंध के मारने रहथिन तो ओकर मुकुट लो आनने रहथिन वह मुकुट चले। यात्रा के समय चलन ध्यान में देलखिन जे कोन मुकुट छिए ने धारण केलन सिर में विदा भ गेला। जंगल गेला शिकार खेल के लिए शिकार ओहि दिन नहीं भेटलन। जैत घना जंगल में चल गेला, भूख प्यास से पीड़ित भ गेला, बड्ड जोर प्यास लग गेलन। ताकऽ लगलखिन जे कोनो ऋषि मुनि के आश्रम हेतै। समीक ऋषि के आश्रम भेटला। रथ से उतर के आश्रम के भीतर में प्रवेश केला। बाहर से आवाज लगेलखिन ऋषिगण कियो छी त निकलू, प्यास लागल जल पीब। संजोग एहन रहे जे समीक ऋषि असगरे आश्रम में छला आ कुटी के भीतर में समाधि में छला। समाधि में एहन स्थिति भ जाय छै जे सब इंद्रिय अंतर्मुखी भ जाय छै। एखन हम अहाँ आंख ताकै छियै त सामने के दृश्य के देख रहल छी, लेकिन जे समाधि में छै तो आंख खोलनैयो छै त सामने की छै से नहीं देखाय छै, चूंकि दृष्टि अंतर्मुखी रही छै। शब्द नहीं सुनाय छै चूंकि कान अंतर्मुखी छै, भीतर के आवाज सुनै छै। आंख अंतर्मुखी छै, भीतर हृदय के दृश्य के देख रहल छै। एहन होय छै समाधि की स्थिति। तो समीक ऋषि के सुनाई नहीं दै छन जे के अलाया की बजै छै, कोनो भान नहीं छन हुनका। लेकिन प्यासल छथि राजा परीक्षित आ माथा पर जे मुकुट छनि सोना के जरासंध वाला ओहि पर कलयुग सवार छथिन। तैं बुद्धि में भ्रम उपस्थित भ गेल। भीतर कुटी में प्रवेश केलखिन, देखलखिन ओ ई त समीक ऋषि छथि बैसल, तहन हमर आवाज किया नहीं सुनै छथि। मोन में भ्रम भेलनि जे ओ
राजा के सम्मान करऽ पड़त, तै दुआरे ई ढोंग केने छै। राजा एता हम एला हमरा ओतऽ, आब हिनकर आव भगत करऽ पड़त, एहिमे परिश्रम हैत, तऽ तैं ई ढोंग कऽ लेला हँ समाधि के। ई समाधि में छथि ने, ई ढोंग करै छै। तऽ राजा हम जे छी से राजा तऽ देव तुल्य होइ छै, राजा में देवता के अंश होइ छै, आ हमर ई अपमान कऽ रहल छै। तऽ ई असली समाधि में छथि कि ढोंग कऽ रहल छथि, हिनकर हम परीक्षा लै छियै। कुटी से निकलला बाहर में कतौ देखलखिन एगो मरल सांप पड़ल रहे, ओहि सांप के उठा लेलखिन अपना धनुष पर और शमीक ऋषि के गर्दन में लटपटा देलखिन। लेकिन वो तो ऋषियों असली, समाधियों असली, उनका कोनो फर्के नहीं पड़ले। देखलखिन जिनका कोनो फर्क नहीं पड़ले, घुर के रथ पर सवार भऽ के नगर के दिस चल पड़ला। ई सबटा दृश्य के एगो छोट बच्चा ब्राह्मण कुमार क्यों देख रहल छलखिन। वो देखलखिन जे राजा शमीक ऋषि के गर्दन में मरल सांप लटका देलखिन ये, अपमान केलखिन ये। तो शमीक ऋषि के बेटा श्रृंगी ऋषि जे बाल्यावस्था में छला, छोट छला, कौशिकी नदी के तट पर खेला रहल छला। कौशिकी नदी कतऽ बहै छथिन? अपना सबसे पूरब, जकरा हम अहाँ कोशी कहै छियै, ओ कोशी नहीं, वह कौशिकी छथिन। और कौशिकी के छथिन? ऋषि विश्वामित्र के बहिन छथिन, जे नदी रूप में बहि रहल छथिन। अब ऐसे बेसी कौशिकी के परिचय तो हम देव नहीं पड़त, हमरा सबके बुझल है जे कौशिकी नदी कतेक उग्र छथिन। तो कौशिकी नदी के तट पर शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि अपना सखा सबके संगे खेलाइ छलथि। ओ ब्राह्मण कुमार दौड़ल दौड़ल गेलखिन आ ओतऽ कहै छथिन, हे अहाँ तऽ खेलाइ छियै, अहाँ के पिता के एहि तरह राजा अपमान कऽ के चल गेल, गर्दन में मरल सांप लटका देलनि हँ, ओ समाधि में छै। श्रृंगी के नामे छनि श्रृंगी। कुपित भऽ गेलखिन, आगू पाछू किछु सोचऽ नहि लगलखिन। तुरंत जे छै से कौशिक्याक उपस्पृश्य, कौशिकी नदी में प्रवेश कऽ गेला भरि जल में, और जल हाथ में लऽ लेला। हम अहाँ जेना पूजा में संकल्प करै छी जल 3 सर लऽ के, तेनाही हाथ में जल लऽ लेलखिन और वागवज्रम विससर्जः, वाणी रूपी वज्र के प्रहार कऽ देलखिन, अर्थात श्राप दऽ देलखिन। की श्राप देलखिन? श्रृंगी ऋषि श्राप देलखिन, इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि दंक्ष्यति स्म कुलांगारम चोदितो में ततद्रुहम। इति लंघित मर्यादा। हे राजन, अहाँ के पूर्वज सब ऋषि मुनि के प्यारक धूल के अपना माथ पर धारण करे छले, और अहाँ बने बने घुम घुम के ऋषि मुनि के अपमान करे छियै। एगो जे राजा के जीवन के मर्यादा छै, ते मर्यादा के हम उल्लंघन करे छी। अहाँ हमरा पिता के जे समाधिस्थ छला, तिनकर गर्दन में मरल सांप लटका के हुनकर अपमान केलियन हँ। तो जाओ हम वहां के श्राप दै छी जे आइ से 7 दिन के भीतर में, ठीक आइ से 7म दिन, तक्षकः दंक्षयति, यह सांप तक्षक नाम के नाग अहाँ के देशले अहाँ के अंत भ जाए। श्राप दऽ देलखिन। आ तकर बाद ओतऽ सब सखा के संगे दौड़ल दौड़ल एला आश्रम पर, देखलखिन ठीके पिता के गर्दन में मरल सांप लटकल, जोर जोर से मुक्त कंठो रुरोधः, जोर जोर से काना लगला। हुनकर काननाय के ध्वनि सुन के, जोर जोर से जे काना लगलखिन, कोई ध्वनि सुन के शमीक ऋषि के समाधि टूटि गेलनि। अपन धिया पुता जे दूरो में कानैत रहै छै, आवाज से चिन्हा जाइ छै हमरे धिया पुता कानै छै। हाँ, शमीक ऋषि के समाधि टूटि गेलनि। देखलखिन किछु लटकल है गर्दन पर, फेकला सांप के, बेटा के उठेला कोरा में, की भेलो बौआ, किया कनै छं, के मारलको, ककरा झगड़ा भेलो। ततेक कानै छलखिन, कंठ अवरुद्ध छलनि श्रृंगी ऋषि के, किछु नहि कहि सकलखिन। संग में जे सखा सब रहन से सबटा वृत्तांत बता देलखिन।
सबटा बात सुनित देरी समीप ऋषि बहुत चिंतित भेला, बहुत चिंतित भेला। कहलखिन हे पुत्र ई त अहाँ अनर्थ कऽ देली, अहाँ अब एहिसँ बेसी अनर्थ की कऽ सकै छी। महाभागवत जे राजा परीक्षित के रक्षा करऽ के लेल हुनका माता के गर्भ में भगवान प्रवेश केने रहथिन, और तै परम वैष्णव परम भागवत भगवान के परम कृपा पात्र राजा परीक्षित के अहाँ श्राप दऽ देलियै। राजा परीक्षित महान धर्मात्मा राजा छथि, महान पराक्रमी छथि, कृपालु छथि, प्रजा के पालक छथि, और एहन धर्मात्मा राजा के अहाँ श्राप दऽ देलियै तऽ आब एहि भारतवर्ष के एहन धर्मात्मा राजा नहीं भेटतै। आब जतेक राजा हेता से सब धर्मनिरपेक्ष हेता, सैन होइ छै एखन देश में धर्मनिरपेक्ष शासन लागू छै। धर्मनिरपेक्ष शब्द के अर्थ होइ छै जकरा धर्म से कोनो अपेक्षा नहीं रहे, धर्म से कोनो संबंध नहीं रहे। धर्मनिरपेक्ष के मतलब भेलै जे धर्म से जकरा के कोनो अपेक्षा नहीं रहे। तो आब जे राजा हेता भारतवर्ष में से सब धर्मनिरपेक्ष हेता। आ सिद्धांत छे जे जो राजा नहीं धर्मात्मा हेता तो प्रजा से हो धर्म के पालन नहीं करते। जे परिवार के गार्जियन के कुमारगी भ जाय छै, पापी भ जाय छै, दुराचारी भ जाय छै, धियो पुता ओही रास्ता पर चलल। तो जे देश के राजा धर्म के मार्ग पर नहीं चलतीन, ओई देश के प्रजा कतौ से धर्म के पालन करते। और एही तरह सब ठाम अधर्म हेते, वर्ण संकरता फैल जेते। और हे पुत्र ए सबटा दोखक कारण अही है। समीप ऋषि भगवान के प्रार्थना करे छथिन मने मने, हे सरकार हमरा बेटा के अपराध के क्षमा कऽ दिअ। लेकिन जे हिनका मुंह से निकल गेलै वृथा न हो ही देव ऋषि वाणी। आब ओ बात पे झूठ नहीं भ सकैया। राजा के ई बात बुझल नहीं छै, तैं एगो दूत के द्वारा समाद पठवा देलखिन समीप ऋषि जे जाओ राजा परीक्षित के बात कहि देलहुं। राजा परीक्षित एम्हर जखने गांव पर पहुंचला राजमहल में, और ओ मुकुट उतार के रखलखिन तो मोन हुनकर व्याकुल होमय लगलन। हुनकर मोन बड़ा चिंतित होमय लगलन। ई नहीं बुझऽ में एलन जे हमर मोन किया चिंतित है, किया व्याकुल भ रहल है, लेकिन मोन अशांत भेल। आ जखने दूत के द्वारा संवाद सुनलखिन जे अहाँ एहन अपराध केलिए, ते अपराध के कारण से अहाँ के ब्राह्मण कुमार श्राप दऽ देलनि जे ठीक 7म दिन अहाँ के तक्षक दिस लेत अहाँ के मृत्यु भ जायत। बड़ा पश्चाताप भेल राजा परीक्षित। कहू तऽ ठीके हमर पूर्वज सब ऋषि के चरण धूल के चरण रज के अपना मस्तक में लगबै छलै, एगो हम एहन पापी जे ऋषि के अपमान कऽ देलियै, कोना हमरा हाथ से ऋषि के अपमान भ गेल। विश्वासे नहीं होइ छलै राजा परीक्षित। कहलखिन जो 7 दिन में हमारा मृत्यु भ जाए तो हम आबि राजा बन के की करब। आब तऽ हमर सदगति कोना है। ई मनुष्य के शरीर जे हम धारण केलहुँ या, तै शरीर धारण करऽ के जे परम लक्ष्य छै मोक्ष, तकरा केना प्राप्त करब। तै उद्योग में लागी आबे राजगद्दी के की करब। लऽ अपन बेटा जन्मेजय के राजगद्दी सौंप देलखिन। सब राजकीय जे आभूषण जे वस्त्र तकरा त्याग कऽ देलनि। एगो मात्र धौत वस्त्र जकरा हम अहाँ धोती कहै छियै धारण कऽ के और सर्वस्व त्याग कऽ के पश्चाताप के अग्नि में जरैत राजा परीक्षित गंगा के तट पर आबि के बैस रहला। मन में बड़ा पश्चाताप छनि। सौंसे राज्य में घोर भ गेलै जे राजा परीक्षित के श्राप दऽ देलखिन श्रृंगी ऋषि। 7म दिन हुनका तक्षक दिस लेतनि, मृत्यु भ जेतनि। जे ऋषि मुनि जतऽ सुनै छथिन ततै से दौड़ल आबै छथिन राजा के जिज्ञासा करऽ के लेल गंगा के तट पर। ऋषि सब के आबैत देख के साष्टांग दंडवत करै छथि राजा परीक्षित। अत्रि वशिष्ठ च्यवन आदि ऋषि सब एलखिन ये। राजा परीक्षित हाथ जोड़ के कहै छथिन जे कहू हमरा सनक सौभाग्यशाली के है जे घर बैसल अहाँ ऋषि मुनि सब दर्शन दै छी, लेकिन हमरा सनक दुर्भाग्यशालियों के है जे हम अहाँ सबके अपमान केने फिरै छी। लेकिन हे
आ सबसे एके गो हमारा आप प्रश्न है जे म्रियमानस्य किम कर्तव्यम, जकर मृत्यु निश्चित होए ओई जीव के अपना कल्याण के लिए की करब चाही से को। म्रियमानस्य किम कर्तव्यम, सब ऋषि मुनि एक दूसर के मुंह तकै छथिन जे की हेतैयो केना सदगति हेतै से कहियो, क्यों जवाब नहीं दो रहल छथिन। वही काल में सुत जी सुनबै छथिन सौनक जी के जे वही काल में तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो, वही समय में भगवान स्वयं व्यास नंदन सुखदेव के रूप में होतो उपस्थित भ गेलखिन। तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो यत्रेच्छया गामट मानो न व्यक्षः, अलक्ष्य लिंगो निजनाभ तुष्टो मृतश्च बालैरवधूत वेशः। अवधूत वेशधारी नंग धरंग उत एहन परमहंस छथिन जे स्त्री ककरा कहै छै पुरुष ककरा कहै छै सेहो नहि बुझै छै। स्त्री पुरुष में की भेद छै सेहो उनका नहि ज्ञान छै, नहि बुझै छथिन। एहन अवधूत छै। गामट मानो घुमैत फुरैत साक्षात भगवान के अंश स्वरूप व्यासपुत्र सुखदेव जी तत्रा भवद उपस्थित भ गेलखिन। सौनक जी पूछै छथिन जे ई कहू जे ई किया कहलिए जे भगवान आबि गेलखिन। कहलखिन एहि दुआरे जे सुखदेव स्वामी भगवान के अंशावतार छै, और जेना राजा परीक्षित जखन माता के गर्भ में रहथिन तो हुनका पर विपत्ति आयल रहन, ओहो विपत्ति ब्राह्मणे के द्वारा आयल रहन। अश्वत्थामा ब्राह्मण ब्रह्मास्त्र चलेने रहथिन, तो ब्रह्मास्त्र के रक्षा करऽ के लेल भगवानो अस्त्र शस्त्र लाके गेलखिन, रक्षा केलखिन। आ एहि बेर सेहो राजा परीक्षित के ऊपर ब्राह्मणे प्रहार केने छथिन, लेकिन एहि बेर अस्त्र शस्त्र में एहि बेर वाणी से प्रहार केने छथिन, शब्द रूपी अस्त्र चलेने छथिन। तो एहि बेर स्वयं भगवान फिर व्यासनंदन सुखदेव बनिके वाणीये से हिनकर रक्षा करे के लेल, शब्दे से रक्षा करे के लेल उपस्थित भेलखिन यऽ। और सुखदेव स्वामी का इस संसार के कण-कण में परमात्मा के दर्शन करे छै, सब जीव में परमात्मा के दर्शन करे छै। अलक्ष्य लिंगः, स्त्री पुरुष भेद रहित छथि, परमहंसाचार्य छथि। इनका दृष्टि में के स्त्री के पुरुष भेद नहीं छै, सब में परमात्मा के दर्शन करे छै। सिय राममय सब जग जानी, सीता राम जय सीताराम। हम करहु प्रणाम जोर जुग पाणी, राधे श्याम जय राधे श्याम। सिय राममय सब जग जानी, सीता राम जय सीताराम। हम करहु प्रणाम जोर जुग पाणी, राधे श्याम जय राधे श्याम। सिय राम में सब जग जानी, सब जीव में, सब पदार्थ में, जगत के कण कण में, अणु अणु में सुखदेव स्वामी परमात्मा के देखे छै। के स्त्री के पुरुष के बच्चा के बूढ़ में भेद नहीं छै उनका। और निज लाभ तुष्ट, अपना स्वयं के लाभ से संतुष्ट छै। की छन स्वयं के लाभ? निजायाः श्री राधा कृष्णयोः तयोर दर्शन एव लाभः तेन संतुष्ट। सुखदेव स्वामी के हृदय में प्रिया प्रीतम भगवान श्री राधा कृष्ण के नित्य निवास है, और हृदय में जे भगवान राधा कृष्ण तिनके हरदम दर्शन करित रहे छथि, हुनकर दृष्टि अंतर्मुखी छै। तैं संसार की छै केना छै कोनो मतलब नहीं, अवधूत वेश में छै। जखने गंगा के तट पर सुखदेव स्वामी उपस्थित भेलखिन यऽ, सुखदेव स्वामी के श्याम विग्रह अद्भुत चमकैत ओहि शरीर के, ओहि शोभा आभा प्रभा के देखैत जे सब ऋषि मुनि सब ठाढ़ भ गेलखिन। 10-10 हजार वर्ष के ऋषि मुनि सब 16 वर्षीय सुखदेव स्वामी के देख के ठाढ़ भ गेलखिन स्वागत में। राजा परीक्षित नहीं चिन्ह रहल छथिन जी के छै, लेकिन अनुमान केलखिन जे ई 16 वर्ष के कुमार के स्वागत में 10-10 हजार वर्ष के बूढ़ पुरान सब जे ठाढ़ भेलखिन, एकर मतलब केओ विशिष्ट व्यक्ति हथिन। राजा परीक्षित से ठाढ़ भेला, सुखदेव स्वामी के चरण में दंडवत केलखिन।
और साष्टांग दंडवत कह के आसन दिलखिन, आसन पर बैसा के पाद्य अर्घ्य आदि से पूजन केलखिन है और पूजन केला के बाद वंदना करे छथिन, मुंह से वंदना कर रहल छथिन जे हे भगवान, हे व्यासनंदन सुखदेव जी, आइ तो हम धन्य भ गेल। हमरा सनक क्षत्रिय पर अपने जे एहन अनुग्रह के लिए, कृपा के लिए, जो घर बैसल, हम तो बैसल छी गंगा के तट पर, अहाँ स्वयं आबि के हमरा दर्शन दिलिए। हम अहाँ लग नहीं गेलहुँ, अहाँ स्वयं आबि के हमरा दर्शन दिलिए, ये तो परम अनुग्रह हमरा पर केलहुँ। अहाँ सनक संत महात्मा के स्मरण मात्र जो कियो कल, मन में स्मरण मात्र जो कियो कऽ लिया तो पाप से मुक्त भ जाए। और स्मरण के संगे संगे जो अहाँ सनक संत महात्मा के दर्शन मनुष्य के प्राप्त भ जाए तो जीवन धन्य भ जाए। आ दर्शन के संगे संगे कहूँ अहाँ के चरणोदक, अहाँ के पैर धोई के चरणामृत जो भेट जाए तहन तो पूछे की बात है। और चरणोदक के संगे संगे जो अहाँ के वचन रूपी गंगा में, वाणी रूपी गंगा में गोता लगवे के अवसर जो प्राप्त हो जाए, तांते वो जीव के जन्म जन्मांतर के पाप राशि भस्म भ जाए छे, लेश मात्र पाप नहीं बचे छे। ये शाम संस्मरणात् पुंसाम सद्य शुद्ध्यन्ति वै गृहाः, किम पुनर्दर्शनस वर्षा पाद शौचासनादिभिः। अतः पृच्छामि संसिद्धं योगिनां परमं गुरुं, पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। तहे ऋषि प्रवर, तहे परम योगेश्वर, अहाँ से हमर एकमात्र प्रश्न है जे म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम। जे जीव के मृत्यु सुनिश्चित हो, ओई मरण धर्मा प्राणी के अपना कल्याण के लिए की करऽ के चाही से हमरा कहू। मानव जीवन में की सुनऽ के चाही, किनकर स्मरण करऽ के चाही, किनकर भजन करऽ के चाही, प्राणी मात्र के कर्तव्य की छियै, अकर्तव्य की छियै, से विस्तार पूर्वक हमरा सुनाओ। सुखदेव स्वामी कहै छथिन, हे राजा परीक्षित, जो कियो आवे ना तो ओकरा आसन दिए बैसेला, आ जहन कनि काल बैस के थकान ओकर दूर भ जाए यात्रा के, तखन ओकरा से किछु पूछल जाय। आ हमरा आसन देलहुँ, नीक से हम सरिया के बैसबो न केलहुँ, हाँ एक छिट्टा प्रश्न हमरा से एकै बेर। राजा परीक्षित कहलखिन, सरकार हमरा ई बुझल है जे अहाँ दू घड़ी से बेसी एकठाम टिकै नहि छियै कतौ, तो तैं एगो प्रश्न जो करितहुँ तो ओहि प्रश्न का उत्तर देते देते अहाँ विदा भ जैतियै। तैं एकै बेर एक छिट्टा प्रश्न कह देलहुँ, आब सबटा प्रश्नक उत्तर दऽ लेबै तहन ने अहाँ जेबै। तैं एकै बेर एतेक प्रश्न कह देलहुँ। बोल जे भक्त वत्सल भगवान की जय। आब हम सब 12 स्कंद छै श्रीमद् भागवत महापुराण में, ताहिमे दोसर स्कंद के कथा में प्रवेश करब। ताहिसँ पहले दू बेर भगवान नाम संकीर्तन। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, लाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा श्री राधे गोविंदा मन भजले
हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजने हरि का प्यारा नाम है। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित के प्रश्न सुनकर मुग्ध भ गया, गदगद भ गया, प्रसन्न भ गया। राजा परीक्षित के कही छथिन हे राजन, वरीयाने सते प्रश्न कृतो लोक हितो नृप। हे राजन, अहाँ के प्रश्न बहुत सुंदर है, क्या लोक मंगल के लिए अहाँ के प्रश्न है। राजा परीक्षित ई नहीं पूछलखिन जे हमरा श्राप द देलन, हम 7 दिन में मर जाएब, तो कहू जे हम कौन पूजा करी जे हमरा सदगति भेट जाए। इतने पूछलखिन जे जे जीव के मृत्यु सुनिश्चित छे तकर कल्याण कोना है। तो मृत्यु तो सबके सुनिश्चित छे, मानव हो, पशु हो, पक्षी हो, कीट हो, पतंग हो, 84 लाख शरीरधारी जे जीव छे, स्थावर जंगम जे कोनो प्राणी छे, सबके मृत्यु निश्चित छे। आय हो वा काल्हि हो वा परसू हो, मृत्यु तो सबके निश्चित छे। तैं ए चराचर के कल्याण के लिए, प्राणी मात्र के कल्याण के लिए प्रश्न छे राजा परीक्षित के, जे सबहक कल्याण कोना हेते। तैं सुखदेव स्वामी कही छथिन हे राजा परीक्षित, वरीयाने सते प्रश्न, अहाँ के प्रश्न बहुत सुंदर है, मंगलमय प्रश्न है, जगत के मंगल के लिए अहाँ प्रश्न केलुंगे, तो अहाँ का प्रश्न बड़ा सुंदर है। हे राजा परीक्षित सुनो, संसार में सबसे पैघ भय छे मृत्यु का, और अहाँ के प्रश्नों है जे मृत्यु धर्मा प्राणी के कल्याण कोना हेतै। तो मृत्यु धर्मा प्राणी के कल्याण के लिए मोक्ष के साधन करना पड़ता है। मोक्ष के जे प्राप्त कर लेता उनकर कल्याण भ जेतै, और मोक्ष प्राप्ति के लेल ओई मुमुक्षु प्राणी के मोक्षे इच्छा अस्त इति मुमुक्षु, मोक्ष प्राप्ति करऽ के जिनका इच्छा छन ओ भेला मुमुक्षु। एहन मुमुक्षु प्राणी के 3 बात के अभ्यास करऽ के चाही। की सब? तो तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च इच्छता भयम्। अभयम इच्छता, मृत्यु भय दूर भ जाए, मोक्ष के प्राप्ति भ जाए, तो के लिए 3 गो बात कहलखिन ये सुखदेव स्वामी। सबसे पहले श्रोतव्यः, भगवान के लीला कथा के खूब सुनू, बारंबार सुनू। सुनैत सुनैत मोन ओइमे रैम जाए, मोन ओइ कथा रूपी रस में डूब जाए, ततेक सुनू। जखने सुनबे तखने न उनका बारे में बुझबे। एखन ए बीच में कियो महान विभूति चलि आवे आ हम अहाँ नहीं चिन्है छियै हुनका, तो एला आ जो चिन्है छियै जी जिला के कलेक्टर छै, आबे देरी उठ के ठाड़ आवे, हाथ जोड़बे, नमस्कार करबे, आसन देबे, बैसू, स्वागत करबे। तो भगवान के केना चिन्हबैन? हुनकर लीला कथा के श्रवण क के, से एक बेर में नहीं है, बारंबार सुनू। और सुनैत सुनैत हुनका विषय में जानकारी प्राप्त करू, हुनकर भगवत्ता के विषय में, स्वरूप के विषय में, कृपा के विषय में। बिना सुनने हुनका विषय में बोध नहीं है। जाने बिनु न होई प्रतीति, सीताराम जय सीताराम। हम बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति, राधे श्याम जय राधे श्याम। हम जाने बिनु न होई प्रतीति, सीताराम जय सीताराम। हम बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति, राधे श्याम जय राधे श्याम। बिना उनका विषय में जानने, बिना उनकर स्वरूप के, स्वभाव के, प्रभाव के, भगवत्ता के बुझने, उनका में स्नेह नहीं है, तो रति नहीं है। पहले उनकर कथा सुनू, और जहां सुने तो उनका में निमज्जित भ जाए, रसिक भक्त भ जाए, तहन दोसर नंबर पर कहलखिन कीर्तितव्य, तहन फिर दोसर के सुनाओ। ध्यान दियो, सुननाइ छै पहिल स्थान पर, सुनेनाइ छै दोसर स्थान पर। श्रोता पहिल स्थान पर रहे छथिन हरदम, सीताराम। हाँ, और सुनबा वाला दोसर स्थान पर।
पहले श्रोतव्य तहन कीर्तितव्य, तहन दोसर के सुनाओ, दूसरों के मन के भगवान दिस आकर्षित करियो। और अंत में तीसरे कहलखिन स्मर्तव्य, अंत में तीसरे कहलखिन एकांत में बैस के और भगवान के मंगलमय स्वरूप के हृदय में धारण करके मुने मुने भगवान के लीला के गान करो, खूब आनंद प्राप्त है। हाथ जोड़ लेलखिन राजा परीक्षित सरकार, ए तीनों विधान के करम तो कम से कम 2 महीना लगते, तो 2 या 6 महीना भए गेल। हमरा लग तो 7 दिन बचल छै। 7 दिन में जे होय से ने कहियो। सुखदेव स्वामी कहलखिन 7 दिन कोनो कम होय छै। अपन कल्याण के जो इच्छा रहे जीव के, तो एक क्षण के समय बहुत होय छै। इतिहास में एगो राजा खट्वांग के कथा आबै छै। राजा खट्वांग धर्मात्मा छला, देवासुर संग्राम में देवता सबके सहयोग केने छलखिन। देवता साहब हुनका पर प्रसन्न भ के कहलखिन अहाँ किछु वरदान मांगू। धर्मात्मा छला, कोनो आकांक्षा तो छलन ने, राजे छला। देवता सबके कहलखिन अच्छा वरदान दो, जेबो चाहे छी त हमरा ई कहू जे हमर आयु आब कते बचल है से कनी हमरा कह दिया देखते। देवता सब देखलखिन लेखा वही उल्टा के कहलखिन ओ अहाँ के तब एके क्षण के आयु बचल है। कहलखिन अच्छा तो एक क्षण के आयु जो बचल है तो हमरा एगो एहन कोनो विमान दिया जैसे हम झट दे अपना पृथ्वी पर अपना राज्य में पहुंच जाए। तो विमान में चढ़ के राजा खट्वांग अपना राज्य में अला और अपन सर्वस्व राज्य बेटा के दो दिलखिन, त्याग कर लेलखिन, बेटा के राजा बना दिलखिन और अपने भगवान के समाधि में लीन भ गेला। एक क्षण में उनका सदगति प्राप्त हो गया। तो जो इच्छा हुआ सदगति प्राप्त किया, तो एक क्षण के समय बहुत छे। हे राजा परीक्षित आलम के 7 दिन है। देखियो ये अपन अपन विशेषता होय छे डॉक्टर के। अहाँ कतबो बेसी रोगी छी आ जो डॉक्टर कुशल छथि त अहाँ के 2-4 गो दवाई लिखता आ मुंह से तत्ते गप कहता है किछु नहीं होइया। जाओ ना 2 खोराक अहाँ दवाई खेबे, एगो सुइया लेबे, अहाँ फुकल फाकल भ जाय। 8म दिन जे अहाँ एबै त अहाँ के किछु नहीं होइत रह। तो दवाई खाए से पहले डॉक्टर साहब के बाते से आधा बीमारी पार भ जाय। ई डॉक्टर के अपन अपन विशेषता छै। आ एगो एहनो डॉक्टर होय छै जहां के बुखार लागल है, ऋतु परिवर्तन होय छै तो लोग के बुखार सब बेसी लागे छै। हां तो ऋतु परिवर्तन भेले, सामयिक बुखार अहाँ के लागल है, अहाँ गेलिए देखबे ले तो 2 पन्ना में जांच लिखलन पहले। हां आ तकर बाद नस वाला सुइया अलग आ मांस वाला सुइया अलग। ओ नमहर गोटी के पत्ता सौंसे सौंसे ओ देखिए को बुखार वाला के काला जार भ जाय। ओतेक दवाई सुइया देख के सामान्य बुखार जे छे से और बेसी रोग में बदल जाय छे। ती डॉक्टर के अपन अपन विशेषता दिखैन। सुखदेव स्वामी के एई बात के सुन के राजा परीक्षित जे भयाक्रांत भ गेल छला से प्रसन्न भ गेल। कहलखिन जो एहन कहियो भेल छे तो हमरो संगे है। तहन तो हमरा 7 दिन के समय, बहुत समय हमरा प्रसन्न भ गेला। कहलखिन सरकार ई कहू जे भगवान के ध्यान केना कैल जाय छै। तहन सुखदेव स्वामी कहलखिन एमे 4 गो बात के अभ्यास करऽ पड़त। जितासनो, जितश्वासो, जितसंगो, जितेंद्रिया। आब कनी हम गति में कथा कहू क्योंकि कथा बहुत छे, समय कम छे। सुखदेव स्वामी कहलखिन जे 4 गो बात के अभ्यास करऽ पड़त। पहले आसन के जीतू। कनिए काल बैसला से डांड पीठ दुखाए लगे छे, एहन नहीं होया। आसन के जीतू, एहन आसन में बैसू जे शरीर में की होय छे तकर भान नहीं रहे, टांग हाथ नहीं दुखे। और तकर बाद जितश्वासो, श्वास के जीतू। कारण श्वास के संबंध छे मोन से। जखने अहाँ कखनो तम से वेद देखबे श्वास से हो गरम भ जाय छे। एकर मतलब छे जे श्वास के संबंध छे मोन से। श्वास पर जो अहाँ के नियंत्रण रहत तो मोन पर से हो नियंत्रण रहत। जितश्वास, श्वास के केना जितबे तो प्राणायाम के द्वारा। प्राणायाम परम बल। और तेसर कहलखिन जितसंगः,
अहाँ जे परिवार में रहै छी, जे समाज में रहै छी, तऽ अहाँके मोन में हमर भाई छी, बंधु छी, पिता छथि, माता छथि, से नहि। अहाँ बुझियौ जे कियो हमर नहि छी आ हमहूँ ककरो नहि छी। अहाँ ई बुझियौ जे अहमेको न मे कश्चिन नाहमस् मन्यस्य कस्यचित्। न हम ककरो छियै, न हमर कियो छथि, न हम किनको उपकार कऽ सकैत छियनि, न हमर कियो उपकार कऽ सकैत छथि। जो हमर कियो उपकार कऽ सकैत छथि तऽ एकमात्र परमात्मा। प्रभोरहम मम प्रभु, हम ओहि परमात्मा के छियनि और हमर ओ परमात्मा छथि। ई भाव हृदय में हेबाक चाही। एहि तरहे जित संग बनि जाओ, और जित संग बनला के बाद जितेंद्रिय बनि जाओ, इंद्रिय के जीत लियो। हम जे दृश्य के देखो चाही, आंख हमर सह देखा, जे शब्द के सुनो चाही, कान हमर सह सुने, हम जे रस के पान करऽ चाही, जिह्वा हमर सह रस पान करे। ई नहीं देखलिए सुंदर रसगुल्ला बन रहले है तो वह खा लेलो, देखलिए सुंदर समोसा बन रहले तो उम्हरो चल गेलो। जिह्वा के जे इच्छा होय छै रसना पूर्ति के, से ने हम जे चाहे छी हमर जिह्वा से ग्रहण कर। एहि तरहे जितेंद्रिय बनू, इंद्रिय के जीतू, और जहन ई चारू बात के अभ्यास कर ले, तहन स्थूले भगवती रूपे मनः संधारयत्या, तहन एकांत में बैस के भगवान के जे मंगलमय स्वरूप छनि तकर धीरे धीरे ध्यान करऽ के अभ्यास करू। राजा परीक्षित पूछलखिन, सरकार ई कहल जाओ जे माया केकरा कहै छै? माया के की परिचय? संसार जे माया के वशीभूत छै, ते माया के की परिचय? सुखदेव स्वामी कहलखिन, माया के परिचय छै जे रीतेर्थम यद प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि, अर्थात जे एहि संसार में नहीं छै ओकरा देखा दै छथिन, और जे एहि संसार में सब ठाम छथिन तकरा छुपा दै छथिन, इएह छथिन माया। धर्म ग्रंथ बार बार उद्घोष करे छे जे ई संसार जे थिके से क्षणभंगुर थिके, नश्वर थिके, अशाश्वत थिके। गीता में भगवान कहलखिन है दुखालयम शाश्वतम, ई संसार अशाश्वत छै, कखन छै कखन नहीं छै कोनो ठीक नहीं छै। लेकिन हम सब देखे छिए जे संसार छै, सब दिन रहते, सेहो मन में विश्वास है। और धर्म ग्रंथ ई उद्घोष करे छे जे ईशावास्यमिदं सर्वम, परमात्मा संसार में सब ठाम छथिन। वासुदेवः सर्वमिति सर्वम खल्विदं ब्रह्म, सर्वम विष्णुवयं जगत, हरिव्यापक सर्वत्र समाना, सब ठाम कण कण में, अणु अणु में परमात्मा छथिन। लेकिन अलक्षम सर्वभूतानां, हमरा सबके आंख से परमात्मा नहीं देखाय छै। या थिके माया, आंख पर माया रूपी पर्दा पड़ल है। तो जे नित्य छथिन तिनकर दर्शन नहीं होइया, जे अनित्य संसार छै ते संसार के दर्शन होइया। यह छियै माया के चमत्कार। राजा परीक्षित पूछलखिन, सरकार भगवान के कृपा कोना होय छै जीव पर से कहल जाओ। कौन पूजा करी, कौन पाठ करी, केहन अनुष्ठान करी जे भगवान के कृपा है? सुखदेव स्वामी कहलखिन, ई कहना बड़ा कठिन छै। भगवान के कृपा गुणाक्षर न्याय से होय छै। भगवान के कृपा राष्ट्रपति शासन जकाँ छै। जे मान लियो भरि दिन दुर्गा सप्तशती के पाठ भगवती को सुनबै छथिन, तिनके भगवती मोक्ष देथिन, इहो कोनो गारंटी नहीं। भगवान के कृपा, भगवती के कृपा राष्ट्रपति शासन जकाँ छै। क्यों कोनो अपराधी के न्यायालय मृत्युदंड दऽ देलकै, और वो अपराधी अर्जी लगेते राष्ट्रपति लंग, राष्ट्रपति के स्वतंत्र अधिकार होय छनि जे ओकरा अपराध के कम कऽ देथिन या क्षमा कऽ देथिन। तेनाही परमात्मा के स्वतंत्र अधिकार होय छनि, कखनो ककरो पर कृपा कऽ सकै छथि, लेकिन ओहि जीव में पात्रता होमो के चाही कृपा के। परमात्मा के कृपा गुणाक्षर न्याय से होय छनि। गुणाक्षर न्याय कहै छै लकड़ी अहाँ चिरा के रखबै तख्ता, तो ओहि तख्ता में घून लगै छै, और ओ घून लग के ओ घूनक कीड़ा खाइत खाइत कखनो काल के सुंदर आकृति बना दै छै। फूल बना देत, स्वास्तिक बना देत, मंदिर के आकृति बना देत, बड़ा आकर्षक लागे छै ओ दृश्य देखा में। लेकिन जो जैन के चाहबे जी आकृति बनाबी तो नहीं बने छै। तो भगवान के कृपा गुणाक्षर न्याय से होय छै। प्रमाण के लेल भगवती सीता जहन
गिरजा पूजन करऽ के लेल जाय छलखिन सखी सबके संगे, तो ओई झुंड में से सब गेलखिन मंदिर पूजा करऽ के लेल, आ एगो सखी ओई झुंड में से निकल के चल गेलखिन फुलबाड़ी घूमऽ के लेल। हम जाय छी घूमे, एक सखी सिया संग बिहाई, एगो सखी बाहर चल गेलखिन फुलबाड़ी घूमऽ के लेल। जे मंदिर गेलखिन तिनका बाद में भगवान रामभद्र के दर्शन भेलनि, आ जे फुलबाड़ी में घूमऽ के लेलखिन तो भगवानक दर्शन पहले भऽ गेलनि। वह फिर जाके समाज कहलखिन तो सब सखी आबि के भगवान के दर्शन केलनि। तो भगवान किनका पर कखन कृपा करथिन कहना कठिन छै। विश्वामित्र जी जंगल जाके खूब तपस्या केलनि, ब्रह्मर्षि के योग्यता प्राप्त कऽ लेलनि, तपस्या कऽ के भगवानक दर्शन नहीं भेलनि। आ राजा दशरथ घरे में बैसल छथिन तो भगवान 4 गो रूप लऽ के आबि गेलखिन, तो राजा दशरथ के बेटे बनि कऽ और अयोध्या में आबि के फिर विश्वामित्र जी के सेहो भगवानक दर्शन भेलनि। तो भगवान भक्त के कोन गुण पर कखन रीझ जेथिन कहना बड़ा कठिन छै। समय के अभाव छै, गुणाक्षर न्याय से भगवान के कृपा होइ छै, लेकिन भक्त में पात्रता होबाक चाही कि तो भक्त्या तुष्यत केवलम नच गुणैर भक्ति प्रियो माधवः। माधव भक्ति के भूखल छथिन, प्रेम के भूखल छथिन। भगवान से हृदय से स्नेह करियो तखने भगवान के कृपा अहाँ के प्राप्त है। लेकिन हम अहाँ संसारी जीव संसार के लोक से प्रेम करै छी आ भगवान के पदार्थ अर्पण करै छी। भगवान के एहन वस्त्र हम चढ़ेबनि, भगवान के एहन नैवेद्य हम भोग लगेबनि, भगवान कहाँ की देबनि। एक बेर रसखान जी गेला वृंदावन में बिहारी जी के मंदिर दर्शन करऽ के लेल गेलखिन, तो देखलखिन जे कियो सुंदर प्रसाद लऽ के, कियो सुंदर वस्त्र लऽ के, कियो सुंदर गहना लऽ के, कियो सुंदर माला लऽ के भगवान लग जाय छै। रसखान जी मन में सोचला हम तो किछु नहीं अनलियन भगवान लग। फिर कहलखिन भगवान के की हम देबनि, भगवान तो अपने सबके दै छै। बड़ा सुंदर पद छै, भगवान सुनेलखिन जे रत्नाकरस्तव गृहं गृहिणी च पद्मा। हे प्रभु अहाँ के की लोक दे, अहाँ के अपने सबके दै छी। रत्नाकर तव गृहम, रत्नाकर अर्थात समुद्र, रत्न जे होइ छै से समुद्र में होइ छै। तो हे प्रभु रत्नाकर अहाँ के घर थिक जतऽ सबटा रत्न छै, तें अहाँ के रत्न के तऽ काजे नहीं है। और गृहिणी च पद्मा, ऐश्वर्य के देवी महालक्ष्मी अहाँ के घर वाली छथि, सबटा हुनके अधीन छनि ऐश्वर्य। रत्नाकरस्तव गृहम गृहिणी च पद्मा किम देयमस्ति भवते जगदीश्वराय। हे जगदीश्वर अहाँ के की देवा योग्य, सबटा के अहाँ लग अइए। एहि संसार में कोनो एहन वस्तु नहीं छै जे अहाँ के देवा योग्य। तहन हम की देवा चाहब अहाँ के, तो एगो चीज अहाँ लग नहीं है। ध्यान से सुनबे की भाव रसखान जी के कहलखिन एगो वस्तु के अभाव यहाँ के की, तो ब्रज कन्या सब, ब्रजांगना सब, भगवती राधा अहाँ के मोन के हरण कऽ लेने छै। आभीर वाम नयना हृत मानसाया, आभीर वाम नयना हृत मानसाया, अहाँ के मोन के भगवती राधा हरण कऽ लेने छै। अहाँ लग अपन मोन नहीं है, तें चित्तम हमर जे चित्त, हमर जे मोन से हे भगवान हे श्याम सुंदर अहाँ राखि लिअ। हम अपन मोन के अहाँ के अर्पण कऽ रहल छी। कते सुंदर भाव छै। कहलखिन अहाँ के लग मोन अहाँ के अपन नहीं है, तें हम अपन मोन अहाँ के अर्पण कऽ रहल छी। हे श्याम सुंदर हमर मोन अहाँ राखि लिअ। रसखान के भाव छै। तो परमात्मा के हम अहाँ की दऽ सकै छियै। परमात्मा तो स्वयं संसार के सब चीज प्रदान करे छै।
परमात्मा के मात्र अहाँ के स्नेह चाहिए, प्रेम चाहिए। भगवान के उद्घोष छन प्रेम का भूखा हूं मैं, और प्रेम ही एक सार है, प्रेम से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। भगवान के चरण कमल में, भगवती के चरण कमल में स्नेह एकमात्र आधार थी के भक्त के लिए। यही आधार के धारण करके, यही आधार के स्वीकार करके भक्त भगवान के प्राप्त कर सके। लेकिन हम सब करे छी उल्टा, संसार के लोग से प्रेम करे छी। जे संसार के लोग पदार्थक भूखल होय छै, रसगुल्ला के भोज 2 दिन कह दियो, गाम के लोग जय जयकार करऽ लागल, बड़ सुंदर फला बाबू खूब खुएलकै, हां आ नहीं खुएबै त अब शब्द से हो तो पदार्थक भूखल होय छै संसार के लोग। भगवान पदार्थक भूखल नहीं छथिन, लेकिन हम अहाँ भगवान के पदार्थ निवेदित करै छियै, और प्रेम संसार के लोग से करै छै। जे संसार के लोग प्रेम के परिभाषा नहीं बुझै छथिन, प्रेम के परिभाषा की होय छै? नारद भक्ति सूत्र में देवर्षि नारद प्रेम के परिभाषा लिखने छथिन, तत्सुख सुखित्वम प्रेमत्वम। जे प्रेमी अपना प्रियतम के सुख में सुखी होए, असली प्रेम के परिभाषा से हमरा प्रियतम के जे वस्तु नीक लगे छन, जे वस्त्र नीक लगे छन, जे आचार व्यवहार नीक लगे छन, तेहने आचार व्यवहार वस्त्र हमरो नीक लागे। एकर मतलब छै दुनू में प्रेम छै। लेकिन एहन प्रेम तो एखन तक संसार के लोग स्वार्थ के वशीभूत भ के प्रेम करै छै। बिना स्वार्थ के क्यों प्रेम नहीं? जावत काल तक अहाँ के जेबी में पाए त अहाँ के पाछू पाछू चला दुकाने दुकान, आ जान बुझते जे पाए एकरा जेबी में खत्म भ गेलै त उल्टा छोटे घुर जात, कहत हम चिन्हबो नहीं करै छियो। स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। तई संसार में स्वार्थ के प्रीति होय छै, त परमात्मा प्रेम के भूखल छथिन। हम अहाँ परमात्मा से प्रेम करी, और संसार के लोग पदार्थक भूखल छै। सुर नर मुनि सब के हरि की सीताराम जय सीताराम, हम स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति, राधे श्याम जय राधे श्याम। हम सुर नर मुनि सब के हरि की सीताराम जय सीताराम, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति, राधे श्याम जय राधे श्याम। बोल भक्तोत्तर भगवान की जय। तृतीय स्कंद में सृष्टि के बारे में प्रश्न केलखिन राजा परीक्षित। सुखदेव स्वामी कहे छथिन, हे राजन, सृष्टि के आरंभ को नाम भेले से सुनो। भगवान श्रीमन नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी के प्राकट्य भेला। ब्रह्मा जी तपस्या क के सृष्टि रचना के लिए योग्यता प्राप्त कला, और योग्यता प्राप्त क के भगवान श्रीमन नारायण के आदेश से सृष्टि के रचना प्रारंभ कला। तो सबसे पहले संकल्प पूर्वक 4 गो पुत्र के जन्म दिलखिन, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। आ 4 पुत्र के कहलखिन जे अहाँ हमरा कार्य में सहयोग करू, अहूँ सृष्टि रचना में हमर सहयोग करू। वो 4 बेटा हुनकर मुकर गेलन जे नहीं नहीं हम गोरख धंधा में नहीं पड़े, इन्हीं नून तेल लगनी के धंधा में हम नहीं पड़ब, हम सब भगवान के भजन करब। कुपित भ गेला ब्रह्मा जी, ततेक कुपित भ गेलखिन जे हुनकर सबटा क्रोध दुनू आंख के बीच में, भ्रिकुटी के बीच में आबि के इकट्ठा भ गेलन, और वह क्रोध भ्रिकुटी के फायर के सामने प्रकट भ गेलन एगो पुरुष के रूप में। और वो पुरुष जे प्रकट भेलखिन से जोर जोर से रुदन करऽ लगलखिन, कानऽ लगलखिन, वह भेला रुद्र। जे रुदन करऽ लगलखिन प्रकट होइत देरी से भेला रुद्र महादेव शंकर। बोल उमापति महादेव की जय। ब्रह्मा जी कहलखिन, अहाँ कानैत जन्म लोगे, रुदन करैत अहाँ के नाम हम रुद्र राखै छी। अहाँ हमरा सृष्टि कार्य में सहयोग करो, अहू रचना करो, मूर्ति सबके बनाओ। महादेव लग गेला, रचना करो, मूर्ति सबके बनबे। लेकिन जकरा टांग त हाथ नहीं, हाथ त टांग नहीं, देह त मूरी नहीं, मूरी त देह नहीं, भूत प्रेत पिशाच के बनवा लगला महादेव। ब्रह्मा जी देख सोचलें जे नया कारीगर छै, कनी एकरा देखिए उलट के केहन मूर्ति सब बनबैया। जाके उलट के देखे छथिन त आहि रे बा,
ई तो तेहन सृष्टि करी है जे हमरा सृष्टि कैल के संहार कर देते। हमरा आगे कते भूत पिशाच से डर होइया। मां ब्रह्मा जी कहलखिन हां 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 हे छोड़ दियो, अहू जाओ तपस्या करे, छोड़ दियो, हम असगरे सब काज कर ले, हमरा सृष्टि के अहाँ बाधित नहीं करू। महादेव कहलखिन ठीक छै पिताजी, जह आज्ञा देबै। महादेव से हो चल गेला तपस्या करो के लिए। आब जे सृष्टि रचना केलनि ब्रह्मा जी, तई में मानसिक सृष्टि के द्वारा 10 गो पुत्र के जन्म दिलखिन। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और देवर्षि नारद। ए 10 गो ऋषि पुत्र के जन्म दिलखिन ब्रह्मा जी। ते के बाद अपना वाणी से, शब्द से एगो परम सुंदरी कन्या के जन्म दिलखिन भगवती सरस्वती के। और अपना छाया से, शरीर के जे छाया बने छे, ते छाया से महामुनि करदम जी के जन्म भेलनि। अपना दहिना अंग से एगो पुरुष के जन्म दिलखिन जिनकर नाम पड़लनि मनु। और ब्रह्मा जी के वामा अंग से एगो कन्या के जन्म भेलनि जिनकर नाम पड़लनि शतरूपा। और यही मनु और शतरूपा के द्वारा इस सृष्टि के विस्तार भेले। तैं हम सब मानव भेलौं। मानव माने की होय छै? मानव शब्द जे होय छै, मनोह अपत्यम पुमान मानवः। मनु के द्वारा जे वंश वृद्धि भेलनि, मनु के जे संतान छथिन से मानव कहबै छै। मनोह अपत्यम पुमान मानवः। और स्त्री विवक्षा में वह शब्द बनते मानवी। पुरुष के मानव, स्त्री के मानवी। एखन देश में विपरीत हवा बहि रहल छै। लोग किछु वर्ग के एहन धारणा छनि जे हम सब मनु के संतान नहीं छी। अन्य वर्ग के मनुवादी कहि कहि के बड़ा वो सब अपशब्द के उच्चारण करे छथि, बड़ा हे दृष्टि से देखे छथिन। परंतु हम सब तो परम सौभाग्य के विषय बुझे छे कि हम सब ठीके मनुवादी थिको, हम सब मनु के संतान थिको, तै हम सब मानव थिको। जे अपना के मनुवादी नहीं बुझे छथि, पता करे जे किनकर संतान छथि। मनु महाराज के 5 गो संतान भेलखिन, 2 गो बेटा और 3 गो बेटी। आकुति, देवहूति और प्रसूति 3 गो बेटी भेलखिन। और प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 गो बेटा भेलखिन। श्रीमद् भागवत महापुराण में मनु जी के 3 बेटा के बेटी के वंश के वर्णन पहले एलैया और दोनों बेटा के वंश के वर्णन बाद में एलैया। एक दिन मनु महाराज ब्रह्मा जी लंग गेलखिन तब प्रार्थना करे जे हे सरकार, आज हमरा कहूं वंश बढ़बो के लेल, सृष्टि के रचना करब के लेल, हम कतौ सृष्टि के रचना करब? पृथ्वीए ने हमरा भेटैया, पृथ्वी के हरण क के लोग चल गेल के त हिरण्याक्ष। ब्रह्मा जी भगवान के ध्यान लगेला, हे श्रीमन नारायण रक्षा करू, अभी पृथ्वी के लोग कतौ चल गेले हिरण्याक्ष पता नहीं, पुनः सृष्टि के रचना हेते। ब्रह्मा जी जाके ध्यान केलखिन तो उनका छींक एलनि। सर्दी में हम हां छींके छियै, छींक एलनि। ब्रह्मा जी के नाग के द्वारा वराह भगवान के प्राकट्य भेलनि। बोलते वराह भगवान की जय। और वराह भगवान के द्वारा हिरण्याक्ष के संहार भेलनि, पृथ्वी के रक्षा भेल। सुखदेव स्वामी एते संक्षेप में कथा सुनलखिन, राजा परीक्षित के नहीं आनंद लेन। कहलन सरकार हिरण्याक्ष छलै के आ किया पृथ्वी के हरण केलके से विस्तार पूर्वक कहियो। कौन राजा परीक्षित विस्तार पूर्वक कथा सुनबै छथिन जे एक समय के बाद छियै, कश्यप ऋषि के दिति, अदिति, दनु, काष्ठा आदि अनेक पत्नी छलनि। जेमे दिति नाम के जे पत्नी छलखिन कश्यप ऋषि के, ओ एक दिन संध्या काल में हुनका रतिक क्रिया के इच्छा भेलनि, कामज्वर हुनका संतप्त कऽ देलकनि। संध्या काल में कश्यप ऋषि अपन संध्या वंदन कऽ रहल छलथि, गायत्री के जप कऽ रहल छलथि। ओहि समय में दिति महारानी आबि के पति के प्रार्थना करऽ लगलखिन जे हम रतिक क्रिया के इच्छुक थिकौं। कश्यप ऋषि बहुत बुझेलखिन जे ऐसा घोर तमा बेला हे देवी, ई संध्या काल जे थी कि बड़ा घोर बेला होइ छै। संध्या काल में महादेव अपना गण सबके संगे पृथ्वी पर भ्रमण करे छथिन। तैं पहिल साँझ महादेव के पूजा बहुत सुंदर होइ छै, बड़ा फलदायी होइ छै।
और शास्त्र कहे छे जे संध्या काले तो हे राजन कर्म चत्वारि वर्जयेत आहारम मैथुनम निद्रा पठन पाठन विशिष्यते। संध्या काल में 4 गो कार्य नहीं करो के चाहिए, भोजन नहीं करी, सूती ने, पौड़ी ने, स्त्री संग नहीं करी। ई 4 गो क्रिया संध्या काल में वर्जित छे। हे देवी एखन अहाँ ई हमरा नहीं कहू किछो, लेकिन भवितव्यता एहन छले जे दिति महारानी कश्यप ऋषि के बात नहीं बुझलखिन, बहुत आग्रह करऽ लगलखिन। तहन भगवान के यह आदेश छन, भगवान के यह इच्छा छन, से बुझ के कश्यप ऋषि दिति महारानी के मनोरथ के पूरा केलखिन। लेकिन जखने कामज्वर हुनकर समाप्त भेलनि तो बड़ा पश्चाताप भेलनि दिति महारानी को। दिति महारानी सोचलखिन जे हमरा गर्भ में एला निश्चित रूप से वो आतताइये हेता जहन जन्म लेता था, तैं गर्भ से हम बच्चा के जन्मे नहीं देवे। ई सोच के 100 वर्ष तक दिति महारानी एक गर्भ का धारण केने रहलखिन योग बल से, जन्मे नहीं देवे ये बच्चा के। लेकिन वो के चला तो एक समय में आगू चलो दिति महारानी जे ओई दुनू बच्चा के जन्म नहीं दै छलखिन, तो दिति महारानी के देह से जे दिव्य कांति, दिव्य ज्वाला निकले छलन, तेज निकले छलन, तई तेज के कारण से संसार जरा लगले, धाह लगा लगले सबके। देवलोक में देवता सबके जहन कष्ट होने लगले तो सब देवता सब भगवान के प्रार्थना करे के लेल वैकुंठ में गेलन, सरकार हमर रक्षा करू, हम सब जेल रहल छी, किया हो से नहीं कहो। तखन भगवान ध्यान केलखिन तो भगवान कहलखिन कोनो बात नहीं, मानसा ये सुतायु सुमद पूर्वजा हसन कांत यहाँ। ब्रह्मा जी देवता सब के कहलखिन जहां सब घबराओ ने, हमरे जे पहिल बेटा है ने 4 गो सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार, ओकरे ई क्या छिए सबटा। एक बेर ओ चारों भाई वैकुंठ गेला भगवान के दर्शन करऽ के लेल, द्वारपाल छलखिन जय विजय, उनका सबके रोकि देलखिन, एखन नहीं जा दे, भगवान सुतल छथिन, एखन नहीं उठबियो भगवान। ओ चारों भाई जय विजय पर तमसा गेलखिन जे यौ अहाँ भगवान के द्वारपाल छी तो हमरो रास्ता रोकि देब, एते अहाँ के अहंकार भ गेल। जाओ हम सब श्राप दै छी अहाँ दुनू के, 3 जन्म तक अहाँ दुनू राक्षस बन के धरती पर जन्म लियो। श्राप सुनते देरी पैर पर खींच पर, लेकिन क्षमा कह दिया। तो फिर आशीर्वादो देलखिन जे जाओ अहाँ सब राक्षस तो बनबे करब, लेकिन भगवान स्वयं जाके अहाँ सबके उद्धार करता। तो वह जय विजय 3 जन्म राक्षस भेलाया। पहिल जन्म में रावण और कुंभकर्ण, दूसर जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, तीसर जन्म में दंतवक्र और शिशुपाल। सब बेर भगवान आबि के उद्धार केलखिन। ब्रह्मा जी कहे छथिन जे हे देवतागण अहाँ सब चिंता नहीं करू, अहाँ सबके कष्ट से उचित समय एते ते कष्ट से वंचित है, अहाँ सबके कष्ट दूर है। जहन 100 वर्ष पूरा भ गेलै तखन भगवान के आग्रह पर दिति महारानी ओइ दुनू पुत्र के जन्म देलखिन और हुनकर नाम पड़लनि हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। जेमे हिरण्यकशिपु छलथि जेठ भाई और हिरण्याक्ष छलथि छोट भाई। जन्म लैत देरी महापराक्रमी छला, तपस्या केलनि, खूब तपोबल प्राप्त केलनि, किछुए दिन में खूब लंबा चौड़ा शरीर वाला भ गेला। व्यास जी लिखे छथिन जे दिवस प्रसो हेम किरीट कोट भी, ओ सब जहन चलैत त हुनका माथा के जे मुकुट रहे से आकाश में ठेक जाए, तते लंबा चले। दिवस प्रसो हेम किरीट कोट भी, सोना के मुकुट हुनकर दिवस प्रसो अर्थात आकाश में ठेक जाए छलन। एक दिन हिरण्याक्ष अपना भाई हिरण्यकशिपु से विचार केलनि जे हे भैया हम सब बल पराक्रम तो बहुत प्राप्त केलहुं, लेकिन आइ तक प्रयोग एकर कतौ नहीं केलियै। विद्यार्थी पढ़लकै खूब आ परीक्षा नहीं देलकै कतौ, तो केना बुझतै जे हम कोन परीक्षा में पास कर सकै छी कि नहीं।
हिरण्याक्ष कहलखिन अपना भाई हिरण्यकशिपु के जे कतो ककरो से लड़बे भिड़बे जे नहीं तो केना बुझबे हमर बल कते कैसे बल तो खूब है लेकिन एकर प्रयोग कतो नहीं भेल गदा उठेलन कन्हा पर आ दिग्विजय पर निकल पड़ला सबसे पहले गेलन स्वर्ग स्वर्ग का मुख्य द्वार पर जाएगा जोर से अट्टहास केलखिन देवता सब के तो पहले बुझल छे जी के छिए एकरा से तो नहीं जीत सके छ एकरा तो वरदान पहले छे जे भगवान आब के कर उद्धार करथिन तो कथी ल मार खाय ले जाय बुझल बात में परेला सब स्वर्ग छोड़ के देवता के अपमान क के ओतो से घुरला तो समुद्र में प्रवेश कर समुद्र में प्रवेश क के वरुण देवता कह जे नहीं वरुण देवता निकलू हमरा से दू हाथ लेलू देखियो अहाँ के कतेक बले अहाँ बेसी बलवान के हम बेसी बलवान से कने अजमाइश करू समुद्र देवता कहलखिन हे बउआ अहाँ के एखन जवानी है हम तो वृद्ध भ गेलहुं हमहु जहन जवान रहिए तेना ही ताल ठोकै छलिए अखाड़ा में अहाँ के आशीर्वाद दै छी वृद्ध होमो के नाते जाओ अहाँ के भगवान मनोकामना पूरा करता समुद्र के अपमान करके ओतो से हिरण्याक्ष घुरेला रास्ता में क्यों नहीं भेटे छलन तखने देवर्षि नारद श्रीमन नारायण नारायण करे जा रहल छलखिन पाछवे से देवर्षि नारद के गट्टा धलन हिरण्याक्ष हे बाबा ई की नारायण नारायण करे घुमल फिरे छ आवा हमरा संगे दू हाथ कनी लड़ा भिड़ो आवे छ कि नहीं आवे छ खाली बिने बजबो आवे छ देवर्षि नारद कहलखिन ओ बउआ हमरा लड़ो भिड़ो तो नहीं आवे लड़बो खूब आवे एतबा कार्य हम करे छी जा हमरा से की लड़बो हम तोरा आशीर्वाद दै छी भगवान जथा शीघ्र तोहर कामना के पूर्ति करथुन हिरण्याक्ष देखल के जे अब हमरा संसार में सब हमरा दूरे भाग जाइए ककरो से लड़े के भिड़े के अवसर नहीं भेटैया तो आब की करी तो उपद्रव करबे जहन उपद्रव करबे तो क्यों न क्यों तो सामने आयत पृथ्वी के हरण क के समुद्र में डूबे के लिए जा रहल छले यह समाज मनु जी ब्रह्मा जी के कहलखिन आ ब्रह्मा जी भगवान के ध्यान कलन तो नासिका रंध्र से नाग के छेद के द्वारा वराह भगवान के प्राकट्य भेलन और वराह भगवान के जहन प्राकट्य भेलन तो एक अंगुर के छलखिन और एके क्षण में देखैत देखैत पर्वताकार भ गेलखिन बोलते वराह भगवान की प्रार्थना केलखिन ब्रह्मा जी जे हे सरकार हिरण्याक्ष पृथ्वी के हरण क के लग चल गेला केना सृष्टि विस्तार है सुनते देरी वराह भगवान दौड़ पड़ला दौड़ल जाके और झपट्टा मार के हिरण्याक्ष के हाथ से पृथ्वी के छीन लेलखिन और छीन के उल्टा पड़ा गेला दौड़ पड़ला पृथ्वी के यथास्थान स्थापित करऽ के लिए हिरण्याक्ष पाछू से देखियो ई तो सुगर जगह के बुझाइया हिरण्याक्ष कहे छै नै जंगली सुकर कतौ भागल जाय छी अहाँ जो बेसी बलवान छी त कनी रुकू हमर इच्छा है अहाँ संगे किछु लड़ाई करब भगवान कान बात नहीं देलखिन जहन पृथ्वी के यथास्थान भगवान स्थापित कऽ देलखिन तहन ठाड़ भेला हिरण्याक्ष पाछू से दौड़ल आबै छै कहलखिन आओ की कहलिए हमरा अहाँ जंगली सुकर तो ठीक है हम तो जंगली सुकर ठीके थिको बराह अवतार छलन भगवान के सत्यम वयम भो वन गोचरा मृगा युष्मद प्रधान मृगे ग्राम सिंहान आ सत्य बजलो हम वन गोचर थिको हम जंगली सुकर थिको ठीक है बात छै लेकिन अहाँ सनक ग्राम सिंह के भूको के कोनो फर्क हमरा पर नहीं पड़े ग्राम सिंह ककरा कहै छै देखियो संस्कृत के ई संस्कृत भाषा के विशेषता छै संस्कृत में ककरो गैरो पढ़बै ना तो ओकरा होय छै वाह हमरा ई बड़ाइए करे ग्राम सिंह माने लोग बुझते हमरा गांवों के सिंह कहैया शेर कहैया हां लेकिन ग्राम सिंह माने होय छै कुकुर कुत्ता सीताराम ई शब्द सुनते देरी हिरण्याक्ष क्रोधित भ गेल भगवान के संगे युद्ध होमो लगले हिरण्याक्ष का
युद्ध में हिरण्याक्ष बहुत रास माया के प्रयोग कलन, लेकिन भगवान तो स्वयं माया पति छथिन, तो माया के पति लंग कोनो माया हुनकर नहीं चलन। एक समय में युद्ध करे तो भगवान के गदा हाथ से छूट गए। देवता सब आकाश मंडल में स्थित होकर देख रहे छलखिन युद्ध का। भगवान की इशारा केलखिन, सरकार जल्दी करू, साँझ पड़ला पर राक्षस सब के बल बढ़ जाय छै, तो तब सूर्यास्त होमो वाला है, जल्दी एकर संहार करू। भगवान के हाथ से गदा छुटलन तो देवता सब थरथरा लगला, हे प्रभु अब की हेते। भगवान कहलखिन, ओ एकरा सब के देवता सब का एकर मतलब हमरो बल पर संदेह होय छै। भगवान ई बात पर बिना ध्यान देने किछु काल ते वही हिरण्याक्ष के संगे भगवान खेला कलन, और अंत में करेन कर्ण मूले हन यथा त्वास्त्रम मरुदपति। करेन हाथ से, कर्म ने हाथ से एक चाट ओकरा कानक जेर में मरलखिन। रुधिर बमन करैत घुमैत घुमैत खसि पड़ल, प्राणांत भ गेल। दुनू आंख खुलल के खुलल रह गेले, भगवान जी सुनाही ताके आंखे बाटे प्राण निकल गेले। देवता सब सतर्क छथि, भगवान जो एहन उपकार कलन तो जय जयकार होने के चाहिए, लेकिन डरे जय जयकार नहीं करै छथिन। देवता सबके शंका छै जे जीवते छो, आंख देखते छो, जो भगवानक जय जयकार करबे एकरा अप्रिय लग जेते, ई उठत तो हमरे सबके मारत। जय जयकार नहीं कर रहल छथिन। फिर सोचलन देवता जे जो ई मरि गेल हेते, भगवानक जय जयकार नहीं करबन तो इहो अशोभनीय बात भेल, तो भगवानक जय जयकार तो हमो के चाहिए। तो भगवानक स्तुति करे छथिन, केना से सुनियो। कहे छथिन जे हे प्रभु एहन गति तो सबके भेटे, यम योगिनो योग समाधि ना रहो, ध्यायन्ति लिंगा दसतो मुमुक्षया, दस्यैष दैत्यर सभः पदाहतो मुखम प्रपश्यंस्तनु मुख ससरजः। देखियो त ई एखनो तक अहीं दिस ताकि रहल। धन्य छै एकर भाग्य जे अहाँ दिस ताकैत एकर प्राण छुटलैया। केहन सौभाग्यशाली है। भगवान के भेलन जे हमर बड़ाई करैया कि एकर बड़ाई करै छै पते नहीं चलैया। सीताराम भगवान प्यार से प्रहार केलखिन हिरण्याक्ष पर, ओ जे चित्त छल से पट भ गेल। तहन देवता से बोले, ओ ठीके आबी, जय जय सीताराम भ गेल। तहन खुल के भगवान के स्तुति केलखिन, नमो नमस्ते खिल यज्ञ दंतवे स्थितो गृहीता मल सत्व मूर्ते, जिष्टाहतो यम जगताम वरुन्तु दस तदपाद भक्त्या वयमीश निवृताः। खूब सुंदर भगवान के स्तुति केलखिन। एहि तरह भगवान वराह अवतार ग्रहण क के हिरण्याक्ष के उद्धार केलखिन और पृथ्वी के पुनः यथास्थान सुरक्षित केलखिन। और फिर मनु महाराज पृथ्वी पर सृष्टि रचना प्रारंभ करें। वराह भगवान अंतर ध्यान भला। बोल दे भक्त वत्सल भगवान की जय। मनुष्य रूपा के 3 गो जे बेटी छथिन, तैमे मझली बेटी जे छथिन देवहूति, तिनकर विवाह भेल छल कर्दम ऋषि से। कर्दम ऋषि विवाह नहीं करऽ चाहे छलनि, भगवान के आज्ञा भेलनि जे अहाँ विवाह करू, हम अहाँके बेटा बनब। ताहि लोभ से कर्दम ऋषि विवाह केलखिन मनु जी के मझली बेटी देवहूति के संगे। विवाह क के जहन देवहूति सासुर गेली तो सासुर जाइत देरी पति जे छथिन कर्दम ऋषि ओ समाधि में चल गेला। माता देवहूति अपन सबटा श्रृंगार के उतार के हुनका आगू में राखि देलखिन, हुनकर सेवा दिन राति करऽ लगलखिन। समाधि दीर्घ काल तक लागल रहलनि। 100 वर्ष के बाद जहन समाधि हुनकर टूटलनि तो देखलखिन जे हमर पत्नी हमर सेवा कर रहल छथि, और आगू में सबटा श्रृंगार के सामग्री गहना सब उतार के राखि देलखिन। नव वधू एहि तरह आचरण हमरा संगे केलनि, परम प्रसन्न भ गेलखिन कर्दम ऋषि। और माता देवहूति के कही छथिन जे तुष्टो हमद्य तब मानव मानदाया शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या। हे मानवी मनोह पुत्री मानवी, अहाँ के एहि सेवा से हम परम संतुष्ट छी, ता अहाँ कोनो वरदान हमरा से मांगू। हम कनी गति में कहै छी कि छुटतो छै, समय के अभाव छै। माता देवहूति कहलखिन जे हे पति, अहाँ के हमरा लेल परमेश्वर थिक, हमर ते धर्म थिक अहाँ के सेवा केनाइ।
एमे तो हम कोनो विशेष अहाँ के लेल किछु नहीं केलहुँ या, लेकिन अहाँ जो हमरा वरदान देव चाहे छी तो हम गृहस्थाश्रम में छी और गृहस्थ के घर में संतान भेनाइ जरूरी छै। गृहस्थाश्रम में जखने प्रवेश केलहुँ तो एगो संतान हुए या हमर आकांक्षा है, बस यही कामना के यहाँ पूर्ति कयल जाओ। संकल्प पूर्वक एगो विमान के प्रकट केलखिन कर्दम ऋषि और ओई विमान में पहले कहलखिन माता देवहूति के जे जाओ अहाँ सरोवर में स्नान केने हो, अहाँ के देह में बहुत रास मैल आदि लागल है, कते दिन से अहाँ स्नान नहीं केलहुँ या, आ जाओ पहले स्नान केने हो। जखने देवहूति माता सरोवर में गेलखिन तो 57 कन्या 10,000 देव कन्या तो उपस्थित भके माता देवहूति के उबटन लगा लगा के खूब सुंदर स्नान करा देलखिन, दिव्य रेशमी वस्त्र अलंकरण आदि सब धारण करा देलखिन। और तहन ओई दिव्य विमान में दुनू प्राणी माता देवहूति और कर्दम ऋषि बैस गेलखिन जे विमान मोन के इशारा पर चले छे, न डीजल लगे छे न पेट्रोल लगे छे, मोन के इशारा पर चले छे। ओई विमान में चढ़ के और दोनों दंपति विषय भोग करैत बहुत दिन तक सुख के भोग केलनि। कालांतर में माता देवहूति के 9 गो बेटी भेलखिन। एक दिन कर्दम ऋषि के मन में विचार है बाहरे कर्दम, जब एक समय चले जहाँ विवाह नहीं करऽ चाहे छलो, आब अहाँ के 9 गो संतान भ गेल तैयो अहाँ घरे में पड़ल छी, आब अहाँ संन्यास आश्रम ग्रहण करू। कमंडल उठेलन, विदा भ गेला जंगल के। देवहूति माता पैर पकड़ लेलखिन जे कतऽ चललिए, कहलखिन हे अहाँ के हम शर्त केने रही जे एगो संतान है तो हम समाधि में जंगल चल जाए, अब अहाँ के 9 गो संतान भ गेल तो हमरा किया घेरे छी। देवहूति माता कहलखिन 9 गो संतान तो ठीके भ गेल, लेकिन सबटा तो बेटिए छै, ई बेटी सब के विवाह भ जेतन, सब अपना अपना सासुर चल जेती, हम ककर आश्रय ल के रहब। कारण जे स्त्री के जीवन स्वतंत्रता नहीं हुई छे, उनको कथा में चर्चा केने रही। कौमार्यावस्था में पिता के आश्रय में, युवावस्था में पति के आश्रय में, वृद्धावस्था में पुत्र के आश्रय में स्त्री के जीवन शोभायमान हुई छन, सुंदर हुई छन। तो जब ई 9 बेटी सासुर चल जेथिन तो हम कोन पुरुष के आश्रय ल के रहब। तहन कर्दम ऋषि के मन पड़ल जे ओ परमात्मा तो हमरा कहने रहे तो हम अहाँ के बेटा बन के आए, तो हम कथी ले जंगल जाए। कहलखिन हे देवहूति हमरा मन पड़ गेल, भगवान स्वयं अहाँ के बेटा बनता, अहाँ चिंता नहीं करू, हम नहीं जाए। समय ले माता देवहूति गर्भधारण केलखिन, गर्भ के समय पुरले भगवान कपिल के सुंदर शुभ समय में प्राकट्य भेलनि। बोलते कपिल भगवान की जय। ब्रह्मा जी अपना 9 गो ऋषि पुत्र के संगे कपिल भगवान के दर्शन करे के लिए अला, दर्शन केला। ऋषि कर्दम ब्रह्मा जी से आग्रह केलखिन जे सरकार हमरा एगो अब चिंता लागल तकरा अहाँ दूर क न दिया की, तो भने अहाँ बड़ा संजोग लेके एलहुं, अहाँ के संगे अहाँ के 9 गो ऋषि पुत्र एला, हमरा भगवान 9 गो बेटी देने छै, तो जो अहाँ तैयार होइतियै तो दुनू गोटा समृद्ध बन जैतौ, है ना। अहाँ के 9